बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। अरसलान बेग जब से मलिका नूर महल की मुसाहबत के हलके में शामिल हुआ था, उसके कुछ इख्तियारात भी बढ़ा दिए गए थे। अब अरसलान बेग को दो ही काम थे, एक ये कि रोज़ो शब किताबों का मुताला करना और दूसरे शहजादा खुरम की जासूसी कराना। जब उसके मुखबिरों ने खबर दी कि अर्जुमंद बानो और शहजादा खुरम मुबारक शाह से मिलने के लिए उसकी झोंपड़ी तक गए थे, तो अरसलान बेग के सीने में नफरत और इंतकाम की आग भड़कने लगी। वो बैक वक्त अर्जुमंद बानो, शहजादा खुरम और मुबारक शाह कलंदर से इंतकाम लेना चाहता था। अरसलान बेग ने बड़ी होशियारी से उस मुलाकात का हाल मलिका नूर महल के गोश गुजार करते हुए कहा, ये कैसी मुनाफकत है कि शहंशाह एक भिखारी को लानत ज़दा करार देते हैं और फिर वही भिखारी बेटे की नज़र में मोहतरम करार पाता है। मलिका नूर महल पहले भी मुबारक शाह का जिक्र सुन चुकी थी, मगर जब उसे यह वाकया मालूम हुआ तो उसने चौंक कर अरसलान बेग की तरफ देखा। मलिका आलिया, ये भिखारी भी हमारे रास्ते की बड़ी रुकावट है। अरसलान बेग ने निहायत अय्यारी के साथ कलंदर की किरदार कुशी कर दी। वो भिखारी एक बड़ा शोबदाबाज है और उसकी उन्हीं शोबदाबाजियों से मुतासिर होकर शहजादा आलम वकार शाही को मजरू कर रहे हैं। उन्हें लाजिम था कि जिसे खुदावंद ने ठुकरा दिया वो भी उसके मुंह पर थूक देते। मलिका नूर महल खामोशी से मुबारक शाह के बारे में सुनती रही और फिर उसने उसी रात को जहांगीर से शिकायत करते हुए कहा, खुरम दोनों एतबार से मेरे लिए एक बेटे का दर्जा रखता है, मगर मुझे उसकी ये अदा पसंद नहीं आई कि वो एक ऐसे इंसान से रब्तो ज़ब्त रखे जिसे शहंशाह ने नापसंदीदा करार दे दिया हो। मलिका नूर महल भी बड़ी होशियारी से शोहर की मजीद हमदर्दियां हासिल करना चाहती थी। अगर उस शोबदाबाज के इख्तियार में दुनिया की सारी नेमतें हों, तब भी मैं उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखूं कि वो मेरे महबूब की नज़रों में एक लानत ज़दा इंसान है। नूर महल के उस तर्ज़े गुफ्तगू ने जहांगीर को मशहूर कर दिया। हम तुम्हारे जज्बात की सच्चाई से वाकिफ़ हैं नूर महल, जहांगीर ने मलिका हिंद की मुश्क बार जुल्फों में सर छुपाते हुए कहा। खुरम अभी नादान है, इसलिए वो एक नाकारा इंसान की सोहबत में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बज़ाहिर जहांगीर ने उस बात को टाल दिया था, मगर उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। कलंदर का जिक्र आते ही शहंशाह की आंखों के सामने वो मंजर उभर आया था जब कलंदर ने जहांगीर को सजदा करने से इनकार कर दिया था। ये शहंशाह की बड़ी नाकामी थी। वो उसको कत्ल करा देना चाहता था, मगर हर बार उस पर अजीब सी वहशत तारी हो जाती थी। और फिर जब मुबारक शाह की पेश गोई के मुताबिक शहजादा खुसरो को अंधा कर दिया गया तो शहंशाह मजीद खौफ में मुब्तला हो गया। मजबूर होकर उसने कलंदर को रिहा कर दिया, मगर अब भी जहांगीर के दिल में यह खलिश बाकी थी कि वो एक भिखारी को अपने आगे सजदा रेज होने पर मजबूर नहीं कर सका था। अब मलिका नूर महल ने मुबारक शाह का जिक्र किया तो जहांगीर की शिकस्त और नाकामी का जख्म दोबारा खून देने लगा। हमने उसे महज एक मजबूर इंसान समझकर माफ कर दिया है, जहांगीर ने अपनी नाकामी पर झूठ का पर्दा डालते हुए कहा, मगर यह कमजर्फ जिले इलाही की इस इनायत व नवाजिश का मफहूम नहीं समझेगा। मलिका नूर महल ने अपने खास नाजो अदा का मुजाहरा किया और जहांगीर को मुबारक शाह के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की। आखिर तुम क्या चाहती हो नूर महल? जहांगीर ने चौंक कर पूछा। ऐसे नाफरमान भिखारी का दारुल हुकूमत की हदूद में रहना मुनासिब नहीं। मलिका नूर महल बड़े पेचो खम के साथ गुफ्तगू कर रही थी। जब तक वो यहाँ मौजूद रहेगा, लोग उसे देखकर सोचते रहेंगे कि एक नाफरमान को भी माफ किया जा सकता है। इस तरह जब तक मुबारक शाह आगरे में मौजूद है, उस वक्त तक वकार शाही भी मुसलसल मजरू होता रहेगा। जहां पन्हा अगर अपनी रहम दिलाना फितरत से मजबूर होकर उसे कत्ल नहीं करा सकते, तो फिर शहर बदर करा दीजिए ताकि नाफरमानी की ये अलामत रियाया की नजरों से पोशीदा हो जाए। जहांगीर अपने जज्बा इंतकाम की तस्कीन के लिए फौरन ही कलंदर की शहर बदरी पर आमादा हो गया। तुम्हारी तजवीज़ ऐन मिजाज शाही के मुताबिक है, जहांगीर ने नूर महल की बात का जवाब देते हुए कहा। हम कल ही इस भिखारी को आगरे की हदूद से बहुत दूर निकल जाने का हुक्म जारी कर देंगे। मलिका नूर महल शिद्दत जज्बात से वारफ्ता हो गई। अब उसने अंदाजा कर लिया था कि शहंशाह दूसरे मामलात में भी आहिस्ता आहिस्ता उसके जेर असर आता जा रहा है। फिर उसी रात जहांगीर ने ख्वाब में हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आप शदीद गैज़ो गज़ब के आलम में शहंशाह को मुखातिब करके फरमा रहे थे, तुझे क्या हो गया है सलीम? हमसे निस्बत का दावा भी करता है और हमारे चाहने वालों को आज़ार भी पहुंचाता है। क्या हमने इसी दिन के लिए दुआएं की थी कि तू दुनिया में आए और खुदा के बंदों को नाहक परेशान करे? खबरदार, मुबारक शाह को आइंदा हाथ भी ना लगाना। तू बहुत पहले जलकर खाक हो गया होता, मगर खुदा को यही मंजूर था कि मुबारक शाह आजमाइश के इस मरहले से गुजरे और सारी दुनिया उसकी ईमानी ताकत का मुशाहिदा कर ले।
تو مبارک شاہ کو نہیں جانتا کہ وہ ہمارا محبوب ہے؟ اگر اسے آگرے کی گلیوں سے نکالا گیا تو تیرے محلات بھی ویرانے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ اب اگر مبارک شاہ کے جسم پر کوئی زخم آیا تو ہندوستان کے کوچے کوچے میں ایک خونی سیلاب ابھرے گا اور قصر شاہی کی اونچی اونچی دیواریں اس سیلاب میں غرق ہو جائیں گی۔ یہ بڑا دہشت ناک خواب تھا۔ جہانگیر کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا اور دل و دماغ پر وحشت سی طاری تھی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ مبارک شاہ کون ہے۔ دوسرے دن ملکہ نور محل نے باتوں ہی باتوں میں مبارک شاہ کی شہر بدری کا ذکر کیا تو جہانگیر نے اپنی محبوب ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے آرزو، تم مبارک شاہ کی بات نہ کرو، اسے آگرے کی حدود سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ یہ محض آپ کے خیالات پریشان ہیں جو خواب کی شکل میں ڈھل گئے تھے۔ نور محل نے ایک بار پھر بڑی ذہانت کے ساتھ جہانگیر کو مبارک شاہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ ہمارے خیالات پریشان ہی صحیح، مگر جس خواب کو حضرت شیخ سے نسبت ہو ہم اس کے ایک ایک زاویے کو درست سمجھتے ہیں، جہانگیر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مبارک شاہ کچھ بھی صحیح، لیکن اب ہمیں اس کا وجود برداشت کرنا ہی ہوگا۔ ملکہ نور محل کے عیار بدن نے ایک اور کروٹ لی۔ کیا آپ ایک قبر کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ قبر کی بات نہیں نور محل، جہانگیر نے ملکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم حضرت شیخ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے ہر حوالے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر شیخ ہمیں خواب میں بھی حکم دے تو ہم ہندوستان کا تخت و تاج چھوڑ سکتے ہیں۔ نور محل نے جہانگیر کی باتوں سے اندازہ کر لیا کہ وہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے سرشار ہیں، اس لیے اس نے بڑی خوبصورتی سے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ حضرت شیخ کا معاملہ دیگر ہے، لیکن میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتی جو شہنشاہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے۔ میرے مذہب میں یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ نور محل بڑے زور و شور سے اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہم تمہارے جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں نور محل، تمہیں ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ جہانگیر نور محل کے الفاظ کے جال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بے شک تم نے محبت کے مذہب کو زندہ کر دیا، مگر پھر بھی تمہیں ہماری خاطر مبارک شاہ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ملکہ نور محل نے مجبوراً خاموشی اختیار کر لی، لیکن مبارک شاہ کی طرف سے اس کے دل میں گرہ پڑ گئی تھی۔ پھر میواڑ کی تذکیر کے لیے جہانگیر خود اجمیر روانہ ہوا۔ شہزادہ خرم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب آگرے سے روانگی کا وقت آیا تو ارجمند بانو نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اس سفر میں شوہر کے ساتھ جائے گی۔ شہزادہ خرم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ارجمند بانو یہی کہتی رہی، میں صاحب عالم کو کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ارجمند، یہ ایک نازک اور سنگین سفر ہے، شہزادہ خرم نے آخری دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہم کسی پرفضا مقام کی تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ میواڑ کے سرکش راجپوتوں سے مارکہ آرائی کا مرحلہ ہے۔ میدان جنگ میں اس طرح تمہارا جانا مناسب نہیں۔ مجھے یہ پورا حق ہے کہ میں عرصہ کارگزار میں آپ کے دوش بدوش رہوں، ارجمند نے خرم کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ تم سے تمہارا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، مگر میری خواہش ہے کہ تم کشت و خون کی اس ہولناک فضا سے دور رہو۔ شہزادہ خرم ہر قیمت پر چاہتا تھا کہ ارجمند بانو اپنا ارادہ بدل ڈالے، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً ارجمند کو بھی شریک سفر ہونا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شہزادہ خرم کو ارجمند بانو کی شدید جذباتی محبت کا اندازہ ہوا تھا، ورنہ شاہی محلات کی فضا یہ تھی کہ بیگمات کو اپنے شوہروں کا ہوش نہیں رہتا تھا اور شوہر اپنی بیویوں کی موجودگی کو فراموش کر دیتے تھے۔ شہزادہ خرم نے باپ کے سامنے ارجمند بانو کی ضد کا تذکرہ کیا تو شہنشاہ نے یہ کہہ کر اجازت دے دی، اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلو، کچھ دن کے لیے آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی اور اس تبدیلی کا ارجمند کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شہنشاہ کی اجازت کے بعد شہزادہ خرم مطمئن ہو گیا، مگر پھر بھی اسے سفر کی سختیوں کا احساس تھا اور وہ ارجمند کو راستے کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اجمیر پہنچنے کے بعد جہانگیر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ دوسرے دن شہزادہ خرم ارجمند کو لے کر اس درویش کے دربار میں حاضر ہوا جہاں بڑے بڑے باجبروت شہنشاہ سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ شہزادہ خرم سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پہنچا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اس موقع پر اسے مبارک شاہ قلندر بہت شدت کے ساتھ یاد آیا۔ خرم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت خواجہ کے روضہ مبارک سے اس قدر جلال و جبروت ظاہر ہوگا۔ مغل شہزادہ بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے گریہ و زاری کے ساتھ
اپنی فتح کے لیے دعا مانگی اور دوسرے دن 12,000 فوج لے کر خان اعظم عزیز کوکا کی جنگی مہم کو تقویت دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ محاذ جنگ پر پہنچنے کے چند دن بعد ہی شہزادہ خرم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بوڑھے سپہ سالار خان اعظم کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکے گا۔ خرم کو عزیز کوکا کی تاخیری کارروائیوں سے بہت شکایت تھی۔ بالآخر ایک دن شہزادے کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے خان اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کی یہ سست روی جاری رہی تو 10 سال میں بھی میواڑ کی تسخیر ممکن نہیں۔ شہزادے، تمہارے جوان خون میں بہت گرمی ہے اور خون کی گرمی کے سہارے کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ میری چالوں کو غور سے دیکھو اور انتظار کرو کہ ان کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ شہزادہ خرم خاموش ہو گیا، مگر چند دن کے بعد بھی خان اعظم نے اپنے لشکر کو کوئی جنبش نہیں دی۔ شہزادہ خرم نے اس پر مزید سوالوں کی بارش کر دی، مگر خان اعظم یہی کہتا رہا، تمہیں بڑے سکون کے ساتھ میرے منصوبوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ خان اعظم کے جواب نے خرم کو مزید برہم کر دیا۔ شہزادے نے فوراً ایک قاصد بھیج کر جہانگیر کو خان اعظم کی روش سے باخبر کیا۔ شہنشاہ نے فوراً ابراہیم حسین کو روانہ کیا تاکہ وہ خان اعظم کو وقت کی نزاکت اور وفا شیاری کی ضرورت کا احساس دلا سکے، مگر یہ سفارت بھی ناکام ثابت ہوئی۔ خان اعظم نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ اب خرم کے لیے عزیز کوکا کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر خان اعظم کو نظر بند کر دیا اور اپنی اس کارروائی کی اطلاع جہانگیر کو پہنچا دی۔ شہنشاہ نے فوری طور پر مہابت خان کو بھیجا تاکہ وہ خان اعظم کو ایک قیدی کی حیثیت سے اجمیر لے آئے۔ خان اعظم سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب شہزادہ خرم محاذ جنگ پر تنہا کھڑا تھا، لیکن اسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ خرم چاہتا تھا کہ وہ اپنے طور پر نئی جنگی حکمت عملی ترتیب دے اور اس کی منصوبہ بندی میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکے۔ اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے شہزادہ خرم نے اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت نئے نئے زاویوں سے دشمن پر حملہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے خرم نے اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کیا۔ تمام فوجیوں نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ مارکہ آرائی کے وقت آسمان کی آنکھ ان کی پشت نہیں دیکھے گی۔ سپاہیوں کے جوش جذبات کا یہ حال تھا کہ راجہ سورج سنگھ نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل۔ پھر اس نے شہزادہ خرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب عالم، ہماری امنگیں اس جلتی ہوئی مشعل کی طرح ہیں۔ ممکن ہے کہ تیز ہوا کے جھونکوں میں ہم خود بھی بجھ جائیں، مگر اس سے پہلے دشمن کے ایک ایک ٹھکانے کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ راجہ سورج سنگھ کے چچا نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ شہزادہ خرم نے جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر دی تھی اور رسد کے عام راستے بند کر دیے تھے۔ اس حکمت عملی نے دشمن کو ایک مخصوص دائرے میں محصور کر دیا تھا۔ جنگ آہستہ آہستہ طول کھینچتی چلی گئی۔ میواڑ کی خود مختاری کے دن پورے ہو چکے تھے۔ سامان رسد ختم ہو جانے کے باعث ہر طرف بھوک کے افریت منہ کھولے کھڑے تھے، جو بڑا سنگین مرحلہ تھا۔ اب راجپوتوں کے سامنے دو محاذ تھے، ایک طاقتور دشمن، دوسرا بھوک۔ راجپوتوں کو یقین تھا کہ ناہموار پہاڑی علاقے مغل فوجوں کو آگے بڑھنے سے روک دیں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ مختلف مقامات پر ناکہ بندی کے بعد ان کے شکم روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترسیں گے۔ اس صورتحال نے راجپوت سپاہیوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ جب شہزادہ خرم راجپوتوں کے تعاقب میں آگے بڑھ رہا تھا، اسی زمانے میں اسے خوشخبری ملی۔ شاہی قاصد نے خرم کو خبر دی کہ اس کے یہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ضلع الہی نے اس کا نام جہاں آرا تجویز کیا ہے۔ یہ خبر سن کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، جہاں ایک معصوم بچی اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی اور باپ خونخوار ارادوں کے ساتھ دشمن کی کمین گاہوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب شہزادی جہاں آرا کی پیدائش کی خبر لشکر میں عام ہوئی تو تمام فوجی سرداروں نے خرم کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی۔ راجہ سورج سنگھ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، صاحب عالم، یہ آپ کے جاں نثار سپاہی اس وقت اپنے گھر والوں سے بہت دور ہیں۔ پھر اس مبارک خبر کو سننے کے بعد ہم لوگ کیا نظر پیش کریں؟ ہمارے پاس بے نیام شمشیروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ شہزادی جہاں آرا کی اس دنیا میں آمد مبارک ثابت ہو۔ بس تمہارے یہی جذبات میرے لیے سب سے بڑی نظر ہے۔ شہزادہ خرم نے اپنے جانثار سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہرے راجستھان کی گرمی سے جھلس کر تانبے کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ راجہ سورج سنگھ اور دوسرے فوجی سرداروں نے شہزادہ خرم سے یہ بھی کہا، اگر صاحب عالم شہزادی جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے اجمیر واپس جانا چاہیں تو تمام فوجیوں کو دلی مسرت ہوگی۔ نہیں سورج سنگھ، ہم اپنے جان نثاروں کو محاذ جنگ پر تنہا چھوڑ کر اجمیر واپس نہیں جا سکتے۔
शहजादा खुर्रम ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में कहा, बेशक एक बाप का दिल अपनी मासूम बच्ची को देखने के लिए बेचैन है, मगर मेवाड़ की मुहिम को उसके इख्तिताम तक पहुंचाए बगैर हम चैन से नहीं बैठ सकते। इस वक्त हम बाप नहीं, सिर्फ एक सिपाही है जिसकी नजरों के सामने महाज़े जंग के सिवा कोई दूसरी शय मौजूद ही नहीं। शहजादा खुर्रम का जवाब सुनकर राजा सूरज सिंह और दूसरे फौजी सरदारों ने सर इताअत खम कर दिया और बड़ी जीदारी के साथ दुश्वार गुजार रास्तों पर आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 1 माह बाद राजपूतों के पास सामान रसद बिल्कुल खत्म हो गया और वो भूखे मरने लगे। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। चित्तौड़ के हुक्मरान राणा अमर सिंह की रातों की नींदें उड़ गई। बहादुर और गयूर राजपूत अब भी जान की बाजी लगाने और आखिरी सांस तक लड़ने का अहद कर रहे थे। राणा अमर सिंह जानता था कि उसके चंद सरफरोश अपने दावे में सच्चे साबित हो सकते हैं, मगर इस तरह चित्तौड़ की खुद मुख्तारी को बचाया नहीं जा सकता। जिन राजपूत सिपाहियों को मुगल तलवारें कत्ल नहीं कर सकती, उन्हें एक दिन भूख मार डालेगी, यहां तक कि चित्तौड़ का एक एक गोशा लाशों से भर जाएगा। आखिर अमर सिंह ने मजबूर होकर शहजादा खुर्रम से सुलह की बात शुरू कर दी। उन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में एक दिन राणा अमर सिंह खुद शहजादा खुर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, आज के बाद से मैं चित्तौड़ के किले को मुस्तहकम नहीं करूंगा और तमाम उम्र मुगल शहंशाह का वफादार रहूंगा, मगर मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे दरबार की हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मेरे बजाय मेरा बेटा करण सिंह दरबार जहांगीरी में हाजिर होगा और मेरी नुमाइंदगी करेगा। शहजादा खुर्रम ने उस सुलहनामे को तौसीक के लिए खिदमत शाही में रवाना किया। जहांगीर ने नाकाबिले बयान मुसरत के आलम में यह खबर सुनी और सुलहनामे की तौसीक करते हुए कागज पर अपनी हथेली का निशान सब्त कर दिया। जब सुलहनामे की नकल लेकर राणा अमर सिंह वापस जा रहा था तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी, मगर उसने अपनी जिहानत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए चित्तौड़ को मुकम्मल तबाही से बचा लिया था। राणा अमर सिंह के जाने के बाद उसका बेटा करण सिंह शहजादा खुर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम ने करण सिंह के साथ बराबरी का सलूक किया और तवील मुलाकात में एक लम्हे के लिए भी राणा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो एक शिकस्त खोरदा इंसान है। शहजादा खुर्रम ने करण सिंह को एक खिलत खास अता किया जो कीमती जवाहरात से मुरस्सा था। उसके साथ ही एक तलवार, एक खंजर, तिलाई जीन से आरास्ता एक अरबुल नस्ल घोड़ा और एक खास हाथी भी इनायत किया। शहजादा खुर्रम की ये नवाजिशात देखकर राणा करण सिंह बहुत जज्बाती नजर आने लगा। फिर उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, शहजादे, आप एक आला ज़र्फ इंसान हैं। आपने जिस तरह मेरे साथ फराख दिलाना सलूक किया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आप अगर चाहते तो अपने दरबार में एक मफतूह इंसान को जलील भी कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक शिकस्त खोरदा शख्स हूं, मगर फिर भी राजपूत ज़्यादा हूं, और आज एक राजपूत ज़्यादा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यह कहकर राणा करण सिंह ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। जवाब में शहजादा खुर्रम ने भी यही अमल किया। फिर जब दोनों हाथ मिले तो शहजादा खुर्रम ने महसूस किया कि राणा करण सिंह के हाथ में सर्दी की बजाय जज्बात की गर्मी शामिल है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहजादा खुर्रम दूसरा सिपह सालार था जिसके आहनी हाथ ने चित्तौड़ के सर से खुद मुख्तारी और आज़ादी का ताज उतार लिया था। जब उस फतह की खबर जहांगीर के कानों तक पहुंची तो उसने बेख्तियार होकर कहा था, खुर्रम ने मेरे परेशान ख्वाब को एक जिंदा ताबीर बख्शी है। वो इस सख्त आजमाइश में पूरा उतरा। यकीनन खुर्रम अजीम मुगलों का अजीम वारिस है। शहनशाह के उन अल्फाज की बाज़गश्त बहुत दूर तक सुनी गई। उस मौके पर मलिका नूर महल भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। आज शहजादा खुर्रम उसकी हकीकी भांजी अर्जमंद बानो का शोहर था। उसी रिश्ते से मलिका नूर महल खुर्रम की कामयाबी को अपने खानदान की कामयाबी समझ रही थी, और अर्जमंद बानो की खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता था। उसने अपनी मासूम बच्ची जहां आरा के शादाब चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी, तू अपने बाप के लिए नई मुसर्रतों और नई कामरानियों का पैगाम लेकर आई है। फिर जब शहजादा खुर्रम फातिहाना अंदाज में अपने बाप से मिलने के लिए अजमेर की तरफ बढ़ा तो जहांगीर ने तमाम दरबारी उमरा को हुक्म दिया कि वो कई मंजिल दूर निकलकर शहजादा खुर्रम का इस्तकबाल करें और शहजादे को कीमती तहाइफ नजर करें। खुर्रम ने अपने उस यादगार इस्तकबाल को शिद्दत के साथ महसूस किया। वो एक संगीन आजमाइश से गुजरकर मंजिल मुराद तक पहुंचा था। जब शहजादा खुर्रम महल के करीब पहुंचा तो शिद्दत जज्बात में जहांगीर भी दरवाजे से बाहर निकल आया और बेटे को सामने पाकर बेख्तियार उससे लिपट गया। कई बार उसने शहजादे के माथे और रुखसारों को बोसा देते हुए कहा, अजीम मुगलों का अजीम वारिस, मेरा लायक तरीन फर्जंद खुर्रम शहजादा। तवील जुदाई के बाद शहजादा खुर्रम अर्जमंद बानो और अपनी बेटी जहां आरा को देखने के लिए बेकरार हो रहा था। फिर जब उसने अर्जमंद बानो को देखा तो हैरत ज़दा रह गया। सुर्खो शादाब रुखसारों पर अफसुर्दगी और जर्दी नुमाया थी।
शहजादा खुर्रम ने मुस्तरिब होकर कहा, यह क्या है अर्जुमंद? जमाना है फिराक की परछाइयां हैं साहिब आलम। अर्जुमंद बानो ने शर्माते हुए कहा, अब आप तशरीफ ले आए हैं तो रंजो मलाल के सारे अक्स खुद ब खुद मिट जाएंगे। ये कहकर अर्जुमंद बानो ने शहजादा खुर्रम के शाने पर सर रख दिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो यक बयक जलती हुई धूप से किसी लालाजार के नर्मो लतीफ साए में आ गई है। फिर जब बहुत देर उसी आलम में गुजर गई तो यकायक अर्जुमंद बानो ने चौंक कर कहा, साहिब आलम, जहां आ रहा आपकी मुंतजिर है। और फिर जब शहजादा खुर्रम ने अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। ये तो तुम हो अर्जुमंद। जहां आरा और अर्जुमंद बानो के चेहरों में हैरत अंगेज मुशाबहत थी। शहजादा खुर्रम बहुत देर तक जहां आरा को प्यार करता रहा, जिसने उसकी जिंदगी को नई खुशियों से हमकिनार कर दिया था। फिर अजमेर के तवील कयाम के दौरान शहजादा खुर्रम के 2 बेटे पैदा हुए। पहला बेटा 20 मार्च 1615 ईस्वी को इस दुनिया में आया, जिसका नाम दारा शिकोर रखा गया। और 23 जून 1616 को दूसरे बेटे शाह शुजा ने आंखें खोली। उसी साल अजमेर में खुर्रम की 24वीं सालगिरह मनाई गई। मुगल शहजादे को सोने और चांदी में तोला गया। उसी साल ये नागवार वाकया पेश आया कि जश्न सालगिरह के मौके पर जहांगीर ने यह कहकर खुर्रम को शराब पिलाई, बेटे अब तू कई बच्चों का बाप हो गया है, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि शराब से अपने होठों को तर करे। शहजादा खुर्रम शदीद अजियत में मुब्तला था, मगर बाप के हुक्म को ना टाल सका और उसने मजबूरन शराब पी। फिर उसी रात खुर्रम ने मुबारक शाह को ख्वाब में देखा। कलंदर बहुत उदास नजर आ रहा था। शहजादे, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू शराब खाने तामीर करे। उठ और सारे जामो मीना तोड़ दे। ख्वाब देखने के बाद निस्फ शब के करीब खुर्रम की आंख खुल गई। मुगल शहजादा बरसों से 5 वक्ता नमाज का आदी था। शाही महल की रंगीनियों के बावजूद शाज़ो नादिर ही खुर्रम की कोई नमाज कज़ा होती थी। उस रात शहजादे ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सुबह तक अपने उस मजबूराना गुनाह पर खुदा के हजूर तौबा करता रहा। अगरचे जहांगीर ने उसे शराब नोशी की इजाजत दे दी थी, लेकिन खुर्रम ने दोबारा सागरो मीना को हाथ नहीं लगाया। उसी जमाने में दक्कन के सियासी हालात बिगड़ते जा रहे थे। जहांगीर ने मेवाड़ की फतह से मुतासिर होकर खुर्रम को दक्कन की तरफ रवाना किया ताकि वो बागियों के उठे हुए सरों को कुचल दे। उस सफर में भी अर्जुमंद बानो अपने शोहर के हमरा थी। नासाजगार फिजा की वजह से खुर्रम ने अर्जुमंद बानो को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, मगर हस्बे आदत उसने एक ही जवाब दिया, अगर खुदा न खास्ता आफात व मसाइब ही हमारा मुकद्दर है तो हम उन्हें बराबर से तकसीम कर लेंगे। 6 अक्टूबर 1616 ईस्वी को शहजादा खुर्रम ने एक बार फिर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी। बहुत देर तक भीगी हुई आंखों के साथ दुआएं करता रहा, ऐ खुदाए बुजुर्ग व बरतर, अपने इस हकीर बंदे खुर्रम को अपनी लाजवाल रहमतों के साए से एक लम्हे के लिए भी जुदा ना कर। इस खराबे में तेरे सिवा मेरा मुश्किल कुशा कौन है? मैं तो तेरे करम ही के हवाले से पहचाना जाता हूं। अगर तेरी रहमत दस्तगिरी ना करती तो मेरा सारा वकार मेवाड़ की संगलाख पहाड़ियों से टकराकर रेजा रेजा हो जाता। ये तेरी जाते बेनियाज ही थी जिसने खुर्रम को सारे जमाने के सामने सुरखरू किया। मैं क्या और मेरी हकीकत क्या? ऐ साहिबे इज्जत व जलाल, मैं एक आजमाइश के बाद दूसरे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया गया हूं। फितना गरों ने सरजमीन दक्कन पर वो शोरिश बर्पा कर रखी है कि जिसे दबाते दबाते मुगल सल्तनत के बाजू शल हो चुके हैं। मेरा बड़ा भाई शहजादा परवेज इस महाज से नाकाम और नामुराद लौटा। बड़े बड़े होशमंद सिपे सलारों को यहां पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अब शहंशाह मुझे इस मुहिम पर रवाना करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि मैं मेवाड़ की तरह दक्कन की शोरिशों को भी कुचल डालूंगा। तू अलीमो खबीर है और खूब जानता है कि तेरा नातवा बंदा खुर्रम तेरे करम के बगैर अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता। ऐ बेअंदाजा कुदरत वाले, मेरे लरजते कदमों को इस्तिकामत बख्श दे और हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी अजमतों के तुफैल मुझे इस मुश्किल मार्के में भी सरबुलंदी अता कर दे। दुआ मांगने के बाद शहजादा खुर्रम को अजीब से सुकून का एहसास हुआ और यूं नजर आने लगा जैसे अर्ज़े दक्कन में भी फतह और नुसरत उसके कदम चूमने के लिए बेकरार हो। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबारे रूहानी की बरकतें थी कि शहजादा खुर्रम के हौसलों को नई तवानाई हासिल हो गई थी। जब शहजादा खुर्रम अजमेर की हदूद से बाहर निकला तो मेवाड़ का राजा राणा अमर सिंह उसके इस्तकबाल के लिए आया और दरियाए नर्मदा तक साथ साथ चलता रहा।
پھر امر سنگھ نے 1500 راجپوت سپاہیوں کا ایک دستہ شہزادے کی خدمت میں پیش کیا۔ اس دستے کی سالاری رانا امر سنگھ کا بیٹا کرن سنگھ کر رہا تھا۔ شہزادے، یہ میرا بیٹا کرن سنگھ میدان جنگ میں آپ کے دوش بدوش لڑ کر اپنی وفاداری کا ثبوت دے گا، پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ راجپوت اپنے قول سے کبھی نہیں پھرتے۔ شہزادہ خرم نے رانا امر سنگھ کی تواضع کا شکریہ ادا کیا اور دریا پار کر گیا۔ سرحد پر دکن کے امراء عبد الرحیم خان خانہ، مہابت خان اور خان جہان لودھی نے شہزادے کا استقبال کیا۔ عام سپاہیوں کا خیال تھا کہ خرم یہاں کچھ دن قیام کرے گا، مگر مغل شہزادہ دوسرے دن ہی برہان پور کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 5 ماہ بعد خرم برہان پور پہنچا۔ شہزادے کے آتے ہی دکن کی سیاسی فضا یک با یک بدل گئی۔ تمام فتنہ گروں نے خرم کے سامنے اپنے اٹھے ہوئے سر جھکا دیے۔ مفسدوں کے سردار عادل شاہ اور ملک عنبر حبشی نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی ہے، اس لیے دونوں نے خرم کی اطاعت ہی میں اپنی نجات سمجھی۔ عادل شاہ نے 15 لاکھ روپے مالیت کے تحفے نظر کیے۔ ملک عنبر نے شہزادہ خرم کو بالا گھاٹ کا علاقہ واپس کیا اور احمد نگر کے ساتھ دوسرے قلعے بھی سپرد کر دینے پر رضامند ہو گیا۔ شہزادہ خرم نے یہ فتح انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل کی تھی۔ وہ میواڑ کے محاذ پر ایک بہادر اور دانش مند سپہ سالار ثابت ہوا تھا اور دکن میں اس نے سیاسی پیش بینی کا ایک زندہ ثبوت فراہم کیا تھا۔ یہاں شہزادہ خرم نے اپنے اثرات میں اضافہ کرنے کے لیے شاہ نواز خان کی بیٹی سے تیسری شادی کی۔ شادی سے قبل خرم نے ارجمند سے کہا تھا، میں ذوق ہوس کی تسکین کے لیے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ عبد الرحیم خان خانہ چاہتا ہے کہ میں اس کی پوتی سے شادی کر لوں، اس طرح عرض دکن میں میری ذات کو نیا سیاسی استحکام حاصل ہو جائے گا۔ میں صاحب عالم کے ارادوں کے بیچ کبھی دیوار نہیں بنوں گی۔ ارجمند بانو نے نہایت خوش دلی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، اگر اس شادی سے آپ کو سیاسی مفادات حاصل ہو سکتے ہیں تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کیجیے۔ میں ہر حال میں صاحب عالم کا اقبال بلند دیکھنا چاہتی ہوں۔ کاش میری زندگی میں وہ دن آ جائے جب آپ تخت ہندوستان پر جلوہ افروز ہوں، پھر یہ آنکھیں بھی بجھ جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ شہزادہ خرم اپنی شریک حیات کی اس فراخ دلی سے بہت متاثر ہوا۔ نہیں ارجمند، اس طرح نہ کہو کہ تمہارے بغیر ہمیں سارے ہندوستان کا اقتدار بھی قبول نہیں۔ ارجمند بانو کی رضامندی کے بعد شہزادہ خرم نے شاہ نواز خان کی بیٹی سے شادی کی۔ عادل شاہ اور ملک عنبر حبشی بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور کھلے دل کے ساتھ مغل شہزادے کو مبارکباد پیش کی۔ اس دوران جہانگیر مالوا کے دارالحکومت مانڈو پہنچ گیا تھا۔ خون ریزی کے بغیر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے بعد شہزادہ خرم بھی باپ سے ملنے کے لیے مانڈو کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے پیچھے اس نے عبد الرحیم خان خانہ اور شاہ نواز خان کو دکن کے امور کا نگران بنایا۔ جہانگیر کے لیے مسرت کے لمحات یادگار بن کر رہ گئے تھے جب اس نے سنا کہ شہزادہ خرم عرض دکن کے فاتح کی حیثیت سے مانڈو کی طرف آ رہا ہے۔ شہزادہ خرم 12 اکتوبر 1617 عیسوی کو مانڈو پہنچا۔ اس سے 1.5 ماہ پہلے 24 اگست کو خرم کے یہاں دوسری لڑکی روشن آرا بیگم پیدا ہوئی۔ اب وہ 2 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کا باپ تھا۔ شہزادہ خرم مانڈو کے قریب پہنچا تو جہانگیر نے جوش جذبات میں اپنے درباری امراء کو حکم دیا کہ وہ کئی منزل آگے بڑھ کر شہزادے کا خیر مقدم کریں۔ خرم اپنے ساتھ زر و جواہر کا اتنا بڑا انبار لایا تھا کہ آج تک کسی حکومت کو اتنے نذرانے نہیں ملے تھے۔ گھوڑے اور ہاتھی بھی بے شمار تھے۔ اس موقع پر جہانگیر نے مغل شہزادے کے استقبال کے لیے دربار عام منعقد کیا تھا۔ خرم نے شہنشاہ کے حضور زمین بوسی کی رسم ادا کی۔ جہانگیر نے فوراً اسے جھروکے میں طلب کیا۔ جھروکا اس جگہ کو کہتے تھے جہاں بیٹھ کر بادشاہ رعایا کو اپنے دیدار سے فیض یاب کرتا تھا۔ حکمران کے اس عمل کو درشن کہا جاتا تھا۔ یہ خالص ہندوانہ رسم تھی جسے جلال الدین اکبر نے اپنے دور حکومت میں خاص مقاصد کے لیے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس قدر بے قرار ہوا کہ جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بہت دیر تک خرم کو سینے سے لگائے رہا۔ کئی بار اس نے مغل شہزادے کی پیشانی کو بوسے بھی دیے اور پھر انتہائی وارفتگی کے عالم میں با آواز بلند کہا، شہزادہ خرم، فاتح میواڑ، فاتح دکن، عظیم مغلوں کا عظیم وارث۔ پھر اس تقریب میں جہانگیر نے شہزادہ خرم کو 3 بڑے اعزاز بخشے، 30,000 ذات اور 20,000 سوار کا منصب، جو بہت بڑا منصب تھا۔ اس کے ساتھ ہی جہانگیر نے شہزادہ خرم کو شاہ جہاں کا خطاب دیا۔ شہزادہ ہوتے ہوئے بھی شاہ کا لقب ایک بے مثال اعزاز تھا۔ جب خرم نے اپنے باپ کی زبان سے شاہ جہاں کا لفظ سنا تو اس کی سماعتوں میں ایک عجیب سا شور تھا اور ذہن میں مبارک شاہ قلندر کا چہرہ ابھر آیا۔
कलंदर कई साल पहले से खुर्रम को शाहजहां कहकर मुखातिब करता था। खुर्रम के बार बार पूछने पर भी मुबारक शाह ने उसकी कोई तोजीह पेश नहीं की थी, मगर आज शहजादे को अंदाजा हुआ कि कलंदर की आंखें मुस्तकबिल के पर्दे पर क्या कुछ देख रही थी। उस एजाज के अलावा जहांगीर ने खुर्रम को अपने तख्त के बराबर बैठने के लिए नशीस दी थी। अब सियासत के उफुक पर शहजादा खुर्रम के खद्दोखाल वाज़े नजर आने लगे थे और अहले दरबार समझ चुके थे कि जहांगीर का जाननशीं खुर्रम के सिवा कोई दूसरा नहीं है। मलिका नूर महल भी खुर्रम के मुसलसल कारनामों पर बहुत खुश नजर आ रही थी। उस जश्न फतह के सिलसिले में नूर महल ने भी शहजादा खुर्रम की शानदार दावत की। खुर्रम ने भी दिल की गहराइयों से नूर महल की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। सौतेली सही, लेकिन नूर महल उसकी माँ थी और फिर अर्जमंद बानों के रिश्ते से वो उसकी फूफी भी थी। खुर्रम ने उन दोनों रिश्तों के एहतराम को महसूस किया और फिर भरे दरबार में बाआवाज़े बुलंद कहा, मादरे गरामी, मैं इस कदरदानी पर आपका बेहद मशकूर हूं। बेशक आपका दिल एक माँ का दिल है और आंख उस वसीउल नजर हुक्मरान की आंख है जिसके सामने सियासत के तमाम गोशे रोशन रहते हैं। नहीं खुर्रम, ये एजाज तुम पर कोई एहसान नहीं। मलिका नूर महल ने बड़े बावकार लहजे में कहा, तुम इसके मुस्तहिक थे। एक शहंशाह आदिल के दरबार से तुम्हें ऐसी ही नवाजिशात की तवक्को रखनी चाहिए। मलिका नूर महल ने बड़ी जहानत के साथ खुर्रम और जहांगीर दोनों को मुतमईन कर दिया। मलिका हिंद की उस मुख्तसर सी तकरीर से शहंशाह जहांगीर बहुत मुतासिर हुआ था। फिर जब ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची और तन्हाई मुयस्सर आई तो जहांगीर ने नूर महल को मुखातिब करके कहा, पहले तुम्हारे तोबा शिकर नक्शो निगार हमारी आंखों की जीनत बने और हमने तुम्हारे सिवा हर शय को देखना बंद कर दिया। फिर हमारे दिल पर इस तरह काबिज हो गई कि तुम्हारी इजाजत के बगैर हमारा दिल भी धड़क नहीं सकता और अब तुम हमारे दिमाग पर भी हुकूमत करने लगी हो। यह आलम पनाह की आला ज़र्फी है कि एक कनीज की मामूली खिदमात को इस कदर शिद्दत के साथ महसूस किया गया। नूर महल ने आगे बढ़कर शहंशाह के कदमों पर सर रख दिया। जहांगीर ने घबराकर अपने पांव समेट लिए। नहीं नूर महल, तुम सजदे की पाबंद नहीं हो। यह रस्म तो दुनिया वालों के लिए बनाई गई है। अगर शहंशाह की ममलुकत में सजदे की रस्म राइज ना होती तब भी ये कनीज इसी तरह कदमों में झुकी रहती। मलिका नूर महल आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर के जज्बात को मुश्ताइल कर रही थी। मैंने जबर की हालत में नहीं, अपनी खुशी से आपको सजदा किया है। यह आपका हक है कि नूर महल के दिलो दिमाग और जिस्म पर हुकूमत करें और ये मेरा फर्ज है कि मैं सारी उम्र इसी बंदगी के आलम में गुजार दूं। जहांगीर शिद्दत जज्बात से वारफ्ता हो चुका था। इस फतह की खुशी में हमने तुम्हारे लिए नया खिताब तजवीज किया है। वो क्या? नूर महल अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और बेख्तियार होकर पूछने लगी। उसका ऐलान हम दारुल हुकूमत आगरा पहुंचने के बाद करेंगे, जहांगीर ने कहा और अपनी महबूबा की जुल्फों की महक में खो गया और नूर महल नए ख्वाब देखने लगी। फिर जब शाही काफिला आगरा पहुंचा तो अवाम ने अपने घरों से निकलकर शहंशाह जहांगीर और शहजादा खुर्रम का पुरजोश इस्तकबाल किया। उस मौके पर जहांगीर ने अपनी रियाया में बेशुमार दौलत तकसीम की। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आम लंगर खाना कायम किया, जिससे 40 दिन तक आगरा के मोहताजों मिस्कीन दोनों वक्त खाना हासिल करते रहे। शहजादा खुर्रम अर्जमंद बानों के हमरा अपने बच्चों को लेकर मुबारक शाह कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ। आओ शाहजहां, मुबारक शाह ने वालेहाना अंदाज में शहजादे का इस्तकबाल करते हुए कहा। बाबा, अब अंदाजा हुआ कि आप मुझे शाहजहां कहकर क्यों मुखातिब करते थे। अपने आप को इन बातों में ना उलझाओ कि तुम्हें कौन क्या कहकर पुकारता है। कलंदर ने बेनियाजाना कहा, बस इस बात पर नजर रखो कि तुम्हारे आमाल क्या हैं और एक दिन तुम्हें अपने खुदा के सामने हर चीज का जवाबदेह होना है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी प्यास हलाल पानी से बुझाए या किसी गलीज शय से। कलंदर ने दरपर्दा उस वाक़े की तरफ इशारा किया था जब शाहजहां ने जहांगीर के हुक्म से शराब पी थी। खुर्रम चंद लम्हों के लिए लरज उठा। बाबा, खुदा बेहतर जानता है कि मैं उस वक्त बहुत मजबूर था। मैंने जो कुछ किया हालत जबर में किया। बुरे कामों में किसी की इताअत ना करो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। मुबारक शाह का लहजा अचानक बदल गया था और उसे जलाले रूहानी जाहिर होने लगा था। खुदा ने जिसे हराम करार दे दिया उसे सारी दुनिया मिलकर भी हलाल नहीं बना सकती। तेरे बाप की शराब नोशी ही ने उसके दिलो दिमाग को तबाह कर दिया है। अगर वो उससे ताइब हो जाता तो शायद उसकी रूह में रोशनी की कोई किरण फूटती, मगर अब तो वहां गहरी तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं। हिदायत कहां से मिले और रोशनी कहां से आए? ये शराब ही की गिलाजत और कसाफत है कि वो खुदा के बंदों को अपने आगे सर झुकाने पर मजबूर करता है। अगर तूने फिर कभी शराब को हाथ लगाया
तो एक दिन तुझसे भी तेरे हवास छीन लिए जाएंगे। खुदा कभी अपने बंदों पर मसाइब का तूफान भेजकर उन्हें आजमाता है और कभी अपनी नेमतों की बारिश करके। तुझे उसका शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए। क्या भी तूने किसी आफत का मुंह नहीं देखा है? शाहजहां ने नदामत के साथ सर झुका दिया। बेटी, मैं तुझसे बहुत खुश हूं कि तूने अपने शोहर से रफाकत का हक अदा कर दिया। यकयक मुबारक शाह कलंदर अर्जमंद बानो से मुखातिब हुआ। हो सकता है कि आजमाइश के और भी कड़े जमाने आ जाएं, मगर शाहजहां को तन्हा ना छोड़ना। बाबा, मैं इस सफर में आपकी दुआओं की मोहताज हूं। अर्जमंद बानो ने निहायत आजिजाना लहजे में कहा। तुम दोनों कभी मेरी दुआओं के हल्के से दूर नहीं रहे। अचानक कलंदर की आवाज से गहरा दर्द झलकने लगा था। मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। मैं तो रोजाना ही अपने खुदा से यह कहता हूं कि अगर जिंदगी का तबादला मुमकिन है तो फिर मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं तो एक नाकारा इंसान हूं, अपनी सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी। मुझे जिस काम के लिए दुनिया में भेजा गया था मैं उसे तकमील तक नहीं पहुंचा सका। मेरा पूरा वजूद नाकामी और शर्मसारी की एक अलामत है। जमीन का बोझ बनकर रह गया हूं। कभी कभी अपनी नामुराद जिंदगी का ख्याल आता है तो लरज कर रह जाता हूं। मुझे बहुत मोहलत दी गई, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सका। लोगों को सीधे रास्ते पर बुलाते बुलाते थक गया, मगर कोई इधर नहीं आता। आज कलंदर पहली बार शाहजहां और अर्जमंद बानो के सामने अपने दिल का दर्द बयान कर रहा था। इंसानों के काफिले यहां से गुजरते हैं, लेकिन सब के सब दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि मैं उसकी आखिरत के लिए दुआ करूं। जो भी आता है दुनिया मांगता है। कोई किसी खूबसूरत औरत के इश्क में मुब्तला है और उसका हसूल चाहता है। कोई औलाद की तमन्ना करता है, किसी को ऊंचे ओहदे की ख्वाहिश है, कोई सीमो जर की तलब रखता है, मगर किसी को खौफे खुदा नहीं। लोगों के ईमान इतने अर्जा हो चुके हैं कि वो उसे हर कीमत पर फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। ये बदनसीब मुझसे कहते हैं कि मैं उनके ईमान की दौलत बिक जाने के लिए दुआ करूं। कैसे जालिम लोग हैं कि मुझे आजार पहुंचाने का एक लम्हा भी जाया नहीं करते। फिजा बड़ी सोगवार हो गई थी। मुबारक शाह के अंदर के जख्मों से खून रिस रहा था। मैं सारी दुनिया से मायूस हो चुका हूं। फिर भी कभी कभी तुझसे उम्मीद बन जाती है कि शायद खुदा मेरे हाथों से दरबार शाही की इस लानत को मिटा दे। तुझे क्या खबर शाहजहां कि इस काफिराना रस्म के कैसे बुरे नताइज बरामद हुए हैं। यकयक कलंदर ने एक आहे सर्द खींची। लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है और जायज और नाजायज जराए से दौलत हासिल करने की फिक्र में लगे हुए हैं। उन्हें कोई नहीं समझाता कि वो अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रहे हैं। उन्हें हर हाल में दुनिया चाहिए, ऐसी दुनिया जिसे वो यहीं छोड़कर 2 गज जमीन में समा जाएंगे। बहुत देर बाद कलंदर खामोश हुआ। अब उसके दिल का गुबार धुल चुका था। मैं भी कैसा दीवाना हूं कि तुम दोनों का वक्त बर्बाद करने बैठ गया। बाबा, ये बच्चे भी आपकी एक नजर करम के मुंतजिर हैं। अर्जमंद बानो ने बहुत अदब से कहा। मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए उन मासूम बच्चों की तरफ देखा जो हैरानों परेशान नजर आ रहे थे। खुदा इन्हें अपनी आमान में रखे। कलंदर का लहजा बुझा बुझा सा था। वो बहुत गौर से शहजादी जहां आरा, रोशन आरा, शहजादा दारा शिको और शुजा को देख रहा था। फिर तवील सकूत के बाद कलंदर के होंठों को जुम्बिश हुई। वो अभी तक नहीं आया जिसका इंतजार हो रहा है। कौन बाबा? शाहजहां ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा। वही जिसका बरसों से इंतजार हो रहा है। कलंदर की आवाज में अजीब सी खलिश थी। मुझसे तो यही कहा गया है कि वो आएगा। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। उसे आना ही चाहिए। अर्जमंद बानो और शहजादा खुरम कलंदर की पुरस्सरार गुफ्तगू को ना समझ सके, मगर उन्हें इतना अंदाजा जरूर हो गया कि मुबारक शाह किसी बच्चे का इंतजार कर रहा है। फिर कलंदर की झोंपड़ी से महल पहुंचने के बाद शाहजहां और अर्जमंद बानो में बहुत देर तक उसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। बाबा हमारे बच्चों का चेहरा देखने के बाद ही अपनी जबान से ये जुमला अदा करते थे कि आने वाला अभी तक नहीं आया। आखिर वो किसका इंतजार कर रहे हैं? कलंदर की बातें कलंदर ही जाने। शाहजहां ने कुछ सोचते हुए कहा। खुदा ने बाबा को रोशन जमीर बनाया है। वो बहुत पहले मुझे शाहजहां कहकर पुकारा करते थे और मैं उनके उस तर्जे तखातु पर हैरान रह जाता था। अब कई साल बाद ये राज फाश हुआ है कि उन्हें बहुत पहले मेरे शाहजहां बनने का इल्म हो गया था। आज उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि उन्हें किसी बच्चे की आमद का इंतजार है। बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि वो बच्चा हमारे यहाँ आएगा। शाहजहां की बातें सुनकर अर्जमंद एक अजीब से ख्वाब में खोकर रह गई। वो कैसा अजीब बच्चा होगा जिसकी आमद का मुबारक शाह को इंतजार है।
दूसरे दिन ऐवान शाही में जहांगीर के अल्फाज की गूंज सुनाई थी। नए हुक्म के मुताबिक मलिका नूर महल को नूर जहां का खिताब दे दिया गया और उसके साथ ही ये नया फरमान भी जारी हुआ था कि आइंदा सिक्कों पर नूर जहां का नाम भी कंदा किया जाए और उसी नाम को शाही मोहरों में शामिल कर दिया जाए। ये नूर जहां के बढ़ते हुए इक्तदार की तरफ खुला हुआ इशारा था। दरबारी उमरा सोचते ही रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शेर अफगन की बेवा मुख्तसर से अरसे में इस कदर अरूज हासिल कर लेगी। शहजादा खुरम ने भी यह खबर बड़ी हैरत से सुनी थी। अगरचे जहांगीर की 17-18 बीवियां थी, लेकिन आज तक किसी ने सियासी अमूर में इस कदर दिलचस्पी नहीं ली थी और ना खुद शहंशाह ने अपनी किसी बेगम को इतनी अहमियत दी थी कि वो सियासी उफक पर नमूदार हो सके। खुरम ने उसको महज शहंशाह की हद से बड़ी हुई मोहब्बत का नतीजा समझा। उसने कभी अपनी सौतेली मां की तरफ से बदगुमानी नहीं की थी और फिर यह कि नूर जहां अर्जमंद बानों की हकीकी फूफी भी थी। उन दोनों रिश्तों की नजाकतों के पेश नजर शाहजहां ने मलिका नूर जहां के बढ़ते हुए इक्तदार पर किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया। नूर जहां के नए खिताब और नए शाही फरमान के जारी होने से अरसलान बेग बहुत खुश था। एक दिन उसने नूर जहां को तन्हाई में मुबारकबाद देते हुए कहा, अब मलिका आलिया उस मनसब तक पहुंच गई हैं जहां शहंशाह महज एक मजबूर इंसान नजर आता है। तेरा अंदाजा सही है अरसलान। अब जिले इलाही सोचते हैं तो मेरे जहन से और बोलते हैं तो मेरी जबान से। नूर जहां के चेहरे पर नखवत व गरूर का अजीब सा रंग नुमाया था। तो क्या अभी वो वक्त नहीं आया है? अरसलान बेग ने बड़ी अयारी के साथ अपने मंसूबे की तरफ इशारा किया। कैसा वक्त? नूर जहां अरसलान की गुफ्तगू का मफहूम नहीं समझ सकी थी। यही कि हिंदुस्तान में हर तरफ ईरानी सकाफत का दौर दौरा हो। अरसलान बेग ने वाज़े अल्फाज में अपना मकसद बयान किया। किसी के तस्लीम करने ना करने से क्या होता है अरसलान? ईरान हर हाल में अजीम है। वहशी मुगलों और गैर मुहज्जब हिंदुस्तानियों को ईरान की अजीम तहजीब से क्या निस्बत है? एक दिन उन्हें अर्ज़े फारस की जिंदा सकाफत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। क्या आपने इस सिलसिले में खुदावंद से कभी कोई बात की? अरसलान बहुत खुश था मगर फिर भी किसी हद तक मुस्तरिब नजर आ रहा था। नहीं, नूर जहां ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी मेरे सामने कुछ और मकासिद हैं। उनकी तकमील से पहले मैं शहंशाह को इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकती। खुदावंद अभी तक हिंदू तहजीब के ज़ेर असर है। अरसलान ने तल्ख लहजे में कहा, उनकी कई बीवियां राजपूत हैं और वह अब तक झरूके और दर्शन की रस्मों पर अमल करते हैं। खाकम बदहन, अगर खुदावंद की आंखें बंद हो गई तो फिर यह सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। भिखारी मुबारक शाह ने शाहजहां के दिलो दिमाग पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया है। वो सजदे की रस्म से बागी है और शाहजहां को मुसलसल उकसा रहा है। अगर शाहजहां बरसरे इक्तदार आ गया तो हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अरसलान बेग ने पहली बार पूरे जोरों शोर के साथ शहजादे के खिलाफ एक फितना अंगेज तकरीर की। शाहजहां की मुसलसल फतुहात हर उस शख्स के लिए खुला खतरा है जो हिंदुस्तान में इक्तदार के ख्वाब देख रहा है। आप खुदावंद से ज्यादा शाहजहां पर नजर रखें। मुबारक शाह उसे आपके खिलाफ भी भड़का सकता है। अरसलान बेग ने बड़ी अयारी से नूर जहां के जहन में नए वसवसे और अंदेशे पैदा कर दिए थे। अरसलान के जाने के बाद नूर जहां के तसव्वुर में मुबारक शाह कलंदर का चेहरा उभर आया। धूप की तमाजत से तपता हुआ, तांबे की तरह सुर्ख चेहरा, लंबी दाढ़ी, दराज बाल, झुकी हुई नजरें, पैबंद लगा मामूली मगर साफ लिबास, खुद मजदूरी करके सुबह व शाम एक रोटी खाने वाला मुबारक शाह। नूर जहां एक बार बतौर खास कलंदर को देखने के लिए हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गई थी। फिर उसने मुबारक शाह को उस हालत में देखा था कि वो हजरत शेख के मज़ार के गुंबद को मुसलसल देखे जा रहा था। ना उसके जिस्म को कोई जुम्बिश होती थी और ना वो किसी से बात करता था। नूर जहां उस राज से बाखबर थी कि इंतहाई तशद्दुद के बावजूद मुबारक शाह ने जहांगीर को सजदा नहीं किया था, और वो उस हकीकत से भी आशना थी कि जहांगीर ने उसके इसरार के बावजूद कलंदर को शहर बदर नहीं किया था। अब नूर जहां के सामने एक ही रास्ता था कि वो खुद भी मुबारक शाह के अकीदतमंदों में शामिल हो जाए। उसी मंसूबे के तहत नूर जहां एक दिन खुद कलंदर की झोपड़ी में दाखिल हुई। नूर जहां को अपने सामने पाकर मुबारक शाह बरहम हो गया। यहां क्यों आई है? तुझे इस झोंपड़ी का रास्ता किसने बताया है? कलंदर के चेहरे पर नफरत का गहरा अक्स था और उसके लहजे से आग बरस रही थी। नूर जहां चंद लम्हों के लिए बदहवास हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रास्ते का एक फकीर मलिका हिंद के साथ इस कदर गुस्ताखाना सलूक करेगा।
फिर उसने अपने आप को संभाला और बारोब लहजे में बोलने की कोशिश करने लगी। मुबारक शाह, ये मैं हूं, मलिका नूर जहां। मैं किसी मलिका और शहंशाह को नहीं जानता। कलंदर के लहजे में वही बरहमी थी। इस झोंपड़ी की साफ जमीन को अपने वजूद की कसाफ्तों से आलूदा ना कर, एक लम्हा जाया किए बगैर इस जगह को छोड़ दे और आइंदा मुझे अपनी नापसंदीदा सूरत ना दिखाना। कलंदर का ये सलूक देखकर नूर जहां के दिलो दिमाग में आग सी लग गई थी, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और ठहर ठहर कर कहने लगी, मुबारक शाह, मैं तेरे हल्काए अकीदत में शामिल होने आई हूं। मुबारक शाह मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी शदीद तलखी और नफरत पोशीदा थी। अगर मुझसे अकीदत है तो ताजो तख्त छोड़ दे और अपने शोहर को मजबूर कर दे कि वो दरबार से रस्म सजदा उठा ले। कलंदर की गर्मी गुफ्तार से नूर जहां घबरा गई, मगर वो एक ज़हीन औरत थी। उसने फौरन ही संभलते हुए कहा, मुबारक शाह, मैं तो एक औरत हूं, शहंशाह की मर्जी में किस तरह दखल अंदाजी कर सकती हूं? जब एक आम सी औरत मलिका हिंद के दर्जे तक पहुंच सकती है तो फिर उसे अपने इख्तियारात से काम भी लेना चाहिए। कलंदर ने नूर जहां की बात को यकसर झुठला दिया था। मैं सिर्फ तेरी दुआओं की तलबगार हूं मुबारक शाह, नूर जहां ने अयारी से काम लेते हुए कहा। सुना है तूने शहजादा खुरम के हाथों 1000 अशरफियों के बदले हिंदुस्तान के ताजो तख्त फरोख्त कर दिए हैं। अब मैं उन्हीं चीजों का तुझसे दोबारा सौदा करने आई हूं। मुझसे 1 लाख अशरफियां ले ले और हिंदुस्तान का ताजो तख्त मेरे नाम कर दे। आखिर तेरे दिल की ख्वाहिश जबान पर आ ही गई। कलंदर खिलाफ आदत बहुत जोर से हंसा। ये है तेरी अकीदत? नूर जहां अपनी उस तहकीर को बर्दाश्त ना कर सकी और गजबनाक लहजे में कहने लगी, मुबारक शाह, तू मेरी जमीन पर रहता है, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं खुदा की जमीन पर रहता हूं, जिस दिन वो चाहेगा उठ जाऊंगा। मुबारक शाह का जलाल दोबारा लौट आया था। हरीस औरत, तूने अपने माजी से सबक नहीं लिया। जैसे ही वो दुख के दिन गुजरे तूने फिर नाशुक्री की बातें शुरू कर दी। कल तक तू एक गोशे में अपनी महरूमियों पर आंसू बहाती थी, आज इक्तदार मिला तो खुदाई के दावे करने लगी। इस जमीन को अपनी मिल्कियत जाहिर कर रही है, जिस पर एक दिन तेरी कब्र बनने वाली है। नूर जहां ने पहली बार कलंदर का ये रूप देखा था। वो खौफजदा होकर दोबारा महल की तरफ लौट गई। फिर उसने बड़ी राजदारी के साथ अपने कई आदमी उस काम पर मुतय्यन किए कि वो कलंदर को उसकी जगह से उठाकर दरियाए जमुना की तेज लहरों के हवाले कर दें। उस जिल्लत आमेज सलूक के बाद नूर जहां से मुबारक शाह का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब नूर जहां के खास कारिंदे कलंदर को घर के दरिया करने आ रहे थे तो मलिका हिंद ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा था, अगर ये राज किसी पर जाहिर हुआ तो तुम सब लोग उसी वक्त जिंदगी से महरूम कर दिए जाओगे। नूर जहां के मुहाफिज दस्ते के 4 सिपाहियों ने बैक जबान कहा, हमने कभी अपने फर्ज से गद्दारी नहीं की। शहंशाह हमारी खिदमात से खूब वाकिफ हैं। मैं तुम्हारी वफादारियों का इम्तिहान चाहती हूं। नूर जहां गजबनाक नजर आ रही थी। आज की रात कलंदर की मौत या फिर तुम्हारी जिंदगी का खात्मा। अगर मुबारक शाह को दरियाबुर्द ना कर सको तो मेरे सामने ना आना। खुद ही किसी गोशाए तन्हाई में अपनी शाहरगें काट देना। मुझे शिकस्त खोरदा और नाकाम इंसानों से नफरत है। 4 सिपाही चंद कदम पीछे हटे और तलवारों के कब्जे पर हाथ रखते हुए बाहर निकल आए। अब वो फतेहपुर सेकरी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब मुबारक शाह कलंदर रहा करता था। तवील फासला तय करने के बाद नूर जहां के कारिंदे मुबारक शाह की झोंपड़ी में दाखिल हो गए। उस वक्त कलंदर थक कर चटाई पर लेट गया था। बेनियाम शमशीरें लेकर सिपाही आगे बढ़े। इंसानी कदमों की चाप सुनकर कलंदर ने आंखें खोल दी और तेज आवाज में कहा, कौन है? तेरी मौत। नूर जहां के भेजे हुए सिपाहियों की गरजदार आवाजें गूंजी। अगर मेरी मौत है तो फिर आ क्यों नहीं जाती? कलंदर ने उसी तरह इत्मीनान से लेटे लेटे कहा, मैं तो बरसों से इसका इंतजार कर रहा हूं। मुबारक शाह के लहजे में इस कदर जलाल था कि सिपाही लरजने लगे। बेशक तुमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया है, मगर फिर भी इस राज से वाकिफ नहीं कि किसी की मौत कबलस वक्त नहीं आती। यह कहते हुए मुबारक शाह उठकर बैठ गया। यकीनन एक दिन मुझे भी मौत आएगी, मगर इस तरह नहीं कि एक मगरूर और गुमराह औरत के भेजे हुए जर खरीद गुलाम मेरे जिस्म पर काबू हासिल कर लें। क्या तुम मेरी जाहिरी हालत देखकर यह समझते हो कि मुझे यहां तन्हा छोड़ दिया गया है? याद रखो कि मेरी हिफाजत करने वाला बड़ी कुव्वतें रखता है, वही इस कायनात का मालिक है।
کہ उसी की ज़ात तमाम ताकतों का सरचश्मा है। अपने माबूद की कसम, अगर आज नूर जहां अपना सारा लश्कर भी मेरे कत्ल के लिए रवाना कर देती तो उसे कामयाबी हासिल ना होती। चराग की हल्की रोशनी में सिपाहियों ने मुबारक शाह की तरफ देखा। कलंदर की आंखों से आग से निकल रही थी और यह आग उसके रूहानी जलाल की आग थी। हम क्या करें कलंदर, हम क्या करें? चारों सिपाही बैक जबान चीखे और उन्होंने अपनी तलवारें मुबारक शाह के कदमों में डाल दी। हम नाकामी की हालत में वापस नहीं जा सकते। सिपाहियों ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, नाकामी हमारी मौत है। इससे पहले कि हम पर मलिका आलिया का कहर टूटे, आप खुद ही हमारे जिस्मों से हमारी गर्दनें अलग कर दें। यह कहकर चारों सिपाही मुबारक शाह के सामने घुटनों के बल बैठ गए। हम बहुत बड़े मुजरिम हैं कलंदर, आपसे माफी भी नहीं मांग सकते। कलंदर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उन सिपाहियों से बहुत नरम लहजे में कहने लगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे दिल इतने स्याह भी नहीं हुए हैं कि वहां से रोशनी की किरण का गुजर ही ना हो सके। और मलिका आलिया, सिपाहियों ने लरजती हुई आवाज में कहा, हमारे मासूम बच्चे भी हैं जो बेगुनाह मारे जाएंगे। तुम फौरन शाहजहां के पास चले जाओ और उसे अपनी खिदमात पेश कर दो। मुबारक शाह ने सिपाहियों की दिलजोई करते हुए कहा, शाहजहां के दोष बदोश रहकर दुश्मन से जंग करो। नूर जहां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वो तो एक बहुत कमजोर औरत है। शाहजहां से कह देना कि तुम्हें बाबा ने भेजा है और उसे यह वाकया भी सुना देना ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए। सिपाही रुखसत होने लगे तो मुबारक शाह ने आगे बढ़कर उन चारों के सरों पर हाथ रख दिया। शाहजहां ने बड़ी अजियत और कर्ब के साथ ये वाकया सुना। वो सोच भी नहीं सकता था कि मलिका नूर जहां को मुबारक शाह कलंदर से इस कदर परखाश होगी। शाहजहां बहुत देर तक उस वाकये का पसे मंजर तलाश करता रहा, मगर वो उस राज की तह तक नहीं पहुंच सका। आखिर उसने चारों सिपाहियों को अपने फौजी दस्ते में शामिल कर लिया। नूर जहां बड़ी बेचैनी से कलंदर की मौत की खबर सुनने का इंतजार करती रही, मगर जब सुबह तक वो सिपाही उसके पास नहीं पहुंचे तो मलिका हिंद बड़ी तशवीश में मुब्तला हुई। अभी नूर जहां का इंतजार जारी था कि शाहजहां उन सिपाहियों को लेकर मलिका हिंद के पास पहुंचा। चंद लम्हों में नूर जहां के चेहरे पर हैरत और परेशानी के कई रंग आकर गुजर गए। मलिका आलिया, मुझे खास मुहिम के लिए आपके ये चारों सिपाही दरकार हैं, शाहजहां ने अपनी संगदिल फूफी के हजूर में दरख्वास्त पेश करते हुए कहा। शाहजहां, तुम इन्हें छोड़कर किसी सिपाही का इंतखाब कर सकते हो। नूर जहां ने अपनी वहशत पर काबू पाते हुए कहा, पूरी शाही फौज पड़ी है। नहीं मलिका आलिया, इन सिपाहियों में कुछ खास खूबियां हैं। शाहजहां ने बहाना साजी से काम लेते हुए कहा, मैं इन्हें पहाड़ी जंग की मखसूस तरबियत देना चाहता हूँ। नूर जहां ने बहुत कोशिश की, मगर शाहजहां अपनी बात पर बाजिद रहा। मैं इनके बदले में आपको अपने लश्कर के 10 जांबाज दे सकता हूँ। यकायक नूर जहां मुस्कुराने लगी। उसने अपनी अय्यारियों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए कहा, शहजादे, अगर तुम चाहो तो यूं ही सही, वैसे ये चारों महल में पहरा देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। नूर जहां ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था, ये आप मुझ पर छोड़ दें। शाहजहां मलिका की चालों को खूब समझ रहा था। बिलाखिर नूर जहां रजामंद हो गई, मगर फिर भी एक दिन मौका पाकर उसने उन चारों को तन्हाई में तलब कर लिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? नूर जहां बहुत बरहम नजर आ रही थी। हमारा मंसूबा था कि हम आधी रात के बाद मुबारक शाह पर हमला करेंगे, मगर इससे पहले ही जब हम आपकी बारगाह से निकलकर महल की तरफ जा रहे थे तो शहजादा खुरम बारादरी में हौज के किनारे टहल रहे थे। हमें देखते ही फरमाने लगे कि तुम लोग मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। सिपाहियों ने खुला झूठ बोला। हमने दामन बचाने की बहुत कोशिश की, मगर साहिब आलम ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मजबूरन हमें कहना पड़ा कि आप मलिका आलिया से इजाजत हासिल कर लीजिए। मैंने मजबूरन तुम्हें शहजादे के हवाले कर दिया है, मगर अपना अहद याद रखना। नूर जहां ने सिपाहियों को सख्त तनबीह करते हुए कहा, जब भी मौका मिले मुबारक शाह की जिंदगी का किस्सा इस तरह पाक कर देना कि उसकी मौत पर कत्ल का गुमान ना हो। बेशक तुम शाहजहां की बात मानो, मगर उसके हुक्म पर मेरे हुक्म को गालिब रहना चाहिए। और ये भी याद रखना कि एक बड़ा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सोने चांदी के ढेर और आला ओहदे। सिपाहियों ने मुनाफकत का मुजाहरा करते हुए अपनी गर्दनें झुका दी। हम मलिका आलिया की इनायात शाहाना को किस तरह फरामोश कर सकते हैं? अभी शाहजहां चैन की चंद सांसें भी नहीं लेने पाया था कि एक और दुश्वार तरीन मुहिम उसके सर आ गई थी। जहांगीर शाहजहां की बुलंद इकबाली से भरपूर फायदा उठाना चाहता था। ये किला कांगड़ा की खौफनाक मुहिम थी। कांगड़ा लाहौर के शुमाल की जानिब एक कदीम किला है और पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ये किला कब तामीर हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। पंजाब के जमींदारों का ये अकीदा था कि किला कांगड़ा आज तक गैरों के कब्जे में नहीं गया। इस किले की मजबूती और संगीनी का ये हाल था कि इसे कोई भी हमलावर तस्कीर नहीं कर सका था।
महमूद गजनवी से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक कई मुस्लिम हुक्मरानों ने किले की तस्खीर के मंसूबे बनाए थे, मगर वो अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तवील अरसे तक कांगड़ा का मुहासरा जारी रखा था। इसी दौरान यहाँ का राजा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ था और फिरोज शाह तुगलक को अपने हमरा ले जाकर उस पुरअसरार किले की सैर कराई थी। सुल्तान ने उसे गनीमत समझा और मुहासरा उठा लिया। जहांगीर भी कांगड़ा के नाकाबिले तस्खीर होने से वाकिफ था, मगर फिर भी उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह उस किले पर गलबा हासिल कर ले और अपने पेशरो हुक्मरानों पर सबकत ले जाए। उसी जमाने में कांगड़ा के सूरजमल ने पहाड़ी इलाके के जमींदारों से मिलकर पंजाब के परगनों पर दस्तदराजी शुरू कर दी थी। बढ़ती हुई सोच देखकर एक दिन जहांगीर ने शाहजहां को तलब किया और अपनी देरीना ख्वाहिश बयान की। फर्जंद, मुझे तुम्हारी ज़हानत और आला हिम्मती से उम्मीद है कि तुम सूरजमल को नीचा दिखाकर अपने बाप के एक पुराने ख्वाब की नई ताबीर पेश करोगे। हमारा दिल चाहता है कि हम कांगड़ा की सैर को इस तरह जाएं कि उसका एक एक मकीन हमारे सामने सर झुकाए हुए खड़ा हो और किले के गोशे गोशे में मुगल सल्तनत की हैबत व अजमत के तराने गाए जा रहे हों। शाहजहां बाप के हुक्म से मजबूर था, उसने जहांगीर के सामने सर झुका दिया। शहंशाह जोशे मोहब्बत में आगे बढ़ा और उसने शाहजहां के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें तुम्हारी इताअत व फरमाबरदारी और बुलंद हौसलगी से यही तवक्को थी और हमने इसी दिन के लिए तुम्हारी जवानी की दुआएं मांगी थी। कांगड़ा रवाना होने से पहले शाहजहां एक बार फिर कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा, शायद मेरी किस्मत में सुकून का एक लम्हा भी नहीं। शाहजहां किसी कदर उदास नजर आ रहा था। मुबारक शाह कलंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, अभी से थक गए? अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, फिर कहीं मंजिल के आसार नजर आएंगे। शहंशाह हमेशा मेरे साथ ही ये सलूक करते हैं कि मुझे मौत के मुंह में झोंक देते हैं। शाहजहां के होंठों पर हर पे शिकायत आ गया। और तुम जिंदा बचकर निकल आते हो। कलंदर ने शफकत आमेज लहजे में कहा, याद रखो, इसी का नाम जिंदगी है कि बार बार मौत से टकराते रहो। बाकी शहजादगान निकम्मे और नाकारा हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुदरत ने तुम्हें बड़ा बनाया है, इसलिए बड़ी मुहिम्मात तुम्हारे सपुर्द की जाती हैं। अगर रास्ते के इन पत्थरों को दूर नहीं करोगे तो शाहजहां कैसे कहलाओगे? बाबा, वो बड़ी दुश्वार गुजार घाटी है। आज तक वहां से कोई हमलावर सुरखरू होकर नहीं लौटा। मैं अपनी नाकामी से डरता हूँ। शाहजहां कांगड़ा के बारे में बहुत सी कहानियां सुन चुका था, इसलिए पसोपेश से काम ले रहा था। जो बात अभी जाहिर नहीं हुई, उसके मुतालिक वक्त से पहले ऐसी मायूस कुन बातें करना दानिशमंदी के खिलाफ है। मुबारक शाह ने समझाया, हजरत शेख के मजार पर हाजिर होकर अपनी कामयाबियों के लिए दुआ कर और मोहताजों में सदका व खैरात तकसीम कर दे, फिर देख पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। शाहजहां ने ऐसा ही किया। बहुत देर तक हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में खड़े होकर दुआ करता रहा और फिर मजार के गिरदो नवाह में रहने वाले गरीबों में चांदी के सिक्के तकसीम किए। आखिर में मुबारक शाह कलंदर ने शाहजहां को गले से लगाया और अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। अब मुगल शहजादा अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रहा था। शाहजहां आगरे से चलकर अहमदाबाद पहुंचा। उस सफर में शहंशाह जहांगीर भी उसके हमरा था। उस मुहिम में शाहजहां ने राजा बकरमाजीत को अपना सिपह सालार मुकर्रर करते हुए उसे हुक्म दिया कि वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर सूरजमल पर हमला करे और खुद एक लश्कर जरार लेकर बकरमाजीत के पीछे रवाना हुआ। बिक्रमाजीत के हमले की खबर सुनकर राजा सूरजमल कांगड़ा से निकलकर मौत के किले में चला गया। बिक्रमाजीत का ताकुब जारी रहा और उसने आगे बढ़कर किला मौत को फतह कर लिया। उस मौके पर 700 बागी हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। सूरजमल ने यहां से भी फरार की राह इख्तियार की और इसराल के किले में पनाह गुज़ीन हो गया। राजा बिक्रमाजीत सूरजमल को संभलने का मौका देना नहीं चाहता था। वो उसी तरह बर्क रफ्तारी के साथ ताकुब करता रहा। बिक्रमाजीत ने 3 दिन के मुहासरे के बाद इसराल के किले पर भी भरपूर हमला करके उसे फतह कर लिया। उस फौजी तसादुम में 1000 से ज्यादा बागी कत्ल हुए और बेशुमार कैदी बनाए गए। सूरजमल ने यहां से भी फरार होकर राजा चंपा के किले में पनाह ली। राजा बिक्रमाजीत ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की और इब्राहिम महमद को फौज के एक हिस्से का सालार बनाकर बिलावर के रास्ते से जमरोही में दाखिल होने का हुक्म दिया और खुद मजीद फतुहात हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। राजा बिक्रमाजीत ने जल्द ही नूरपुर और दूसरे 5 किलों को फतह कर लिया। फिर कोटला की तस्कीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये किला 3 तरफ से गहरे पानी में घिरा हुआ था, मगर बिक्रमाजीत ने उस किले पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया। अभी वो किला चंपा की तरफ बढ़ने ही वाला था।
کہ उसे सूरजमल के इंतकाल की खबर मिली। इसी दौरान शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब की विलादत की खबर सुनी। औरंगजेब दाऊद के मकाम पर पैदा हुआ था। जहांगीर ने शाही नजूमियों को तलब करके शहजादे का जायशा बनवाया। कागज पर लकीरें खींचते खींचते अचानक शाही नजूमी रुक गया। जहांगीर ने घबराकर नजूमी से पूछा, क्या शहजादे का जायशा कमजोर है? नहीं जिल्ले इलाही, नजूमी ने जवाब दिया। दरअसल मैं सितारों की रफ्तार और जाविये देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक किसी बच्चे का इतना ताकतवर जायशा नहीं देखा। ऐसा लगता है कि शहजादा सिर्फ फतुहात के लिए पैदा हुआ है। जहांगीर उस इंकशाफ के बाद बहुत खुश नजर आ रहा था। औरंगजेब की पैदाइश के दूसरे दिन जहांगीर को राजा बिक्रमाजीत की तरफ से फतहनामा मौसूल हुआ, जिसमें राजा सूरजमल की मौत और अब तक की तमाम फतुहात की तफसील मौजूद थी। उसके साथ ही बिक्रमाजीत ने लिखा था, बरसात की वजह से मजीद पेशकदमी तकरीबन नामुमकिन हो गई है। बारिशों का मौसम गुजरते ही शहंशाह के जानिसार आगे बढ़ेंगे और उस वक्त तक बढ़ते रहेंगे जब तक कांगड़ा के किले पर शाही परचम नहीं लहरा जाता। राजा बिक्रमाजीत का खत पढ़कर जहांगीर ने अपने नौजायदा पोते और औरंगजेब की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, बेशक तेरी पैदाइश तेरे बाप और दादा के लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। नूरपुर में बरसात का मौसम गुजार कर राजा बिक्रमाजीत किले की तस्कीर के लिए आगे बढ़ा और उसने जाते ही कांगड़ा का मुहासरा कर लिया। चंद दिन के मुहासरे के बाद राजा बिक्रमाजीत ने पहली जारहाना कार्रवाई की। उसने जनूबी मोर्चे से सुरंग लगवाकर सिंह बुर्ज को उड़ा दिया। अगरचे हिकमत अमली दुश्मन के लिए तैयार की गई थी, लेकिन उससे शाही फौजों को नुकसान पहुंचा। सिंह बुर्ज उड़ा दिया गया, मगर छोटे दरवाजे की सुरंग और एक दूसरी सुरंग के फट जाने से बिक्रमाजीत के बहुत से सिपाही हलाक हो गए। मजबूरन उसने अपना मंसूबा बदल दिया और खुद जंग में शरीक हुआ। कांगड़ा के सिपाही किलाबंद हो गए थे। उस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए राजा बिक्रमाजीत ने किले की 20 गज चौड़ी खंदक को मिट्टी और पत्थरों से भरवाकर 24 दमदमा तैयार किया और खंदक में तोपची बिठा दिए। उसके बाद शाही तोपें मुसलसल आग उगलने लगी। उस गोलाबारी का ये नतीजा बरामद हुआ कि किले में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। फिर वो नाजुक वक्त भी आया कि जब किला नशीनों के पास रसद का सामान खत्म हो गया। मजबूरन कांगड़ा के राजा ने सुलह की बात शुरू की और बिक्रमाजीत से अमान चाही। राजा बिक्रमाजीत ने फौरी तौर पर अपने बर्क रफ्तार कारिंदों के जरिए शाहजहां से राब्ता कायम किया। शाहजहां ने जहांगीर की खिदमत में ये अरीजा अरसाल किया, अगर हुक्म शाही हो तो कांगड़ा के सिपाहियों को अमान दे दी जाए, वरना बसूरत दीगर यहां तक जंग की जाए कि वो लोग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं। जहांगीर ने जवाबन अपने हुक्मनामे में तहरीर किया, अगर वो लोग अमान के तालिब हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाए। हमारा ये मकसद हरगिज नहीं कि हम अपनी जिद की खातिर हजारों इंसानी जानों को हलाकत में डाल दें। हमारी तो बस इतनी ख्वाहिश है, कहले कांगड़ा मुगल सल्तनत के मतीओ फरमा बरदार हो जाए। हुक्म शाही पाते ही राजा बिक्रमाजीत ने कांगड़ा के फरमा रवा से सुलह की बात शुरू कर दी। उस वक्त कांगड़ा पर त्रिलोक चंद का 12 साला बेटा हरि सिंह हुक्मरान था। वो अपने तमाम मनसबदारों राजपूतों के साथ किले से बाहर निकल आया और अपनी बहन की शादी राजा बिक्रमाजीत से कर दी। उसके बाद किले की कुंजियां बिक्रमाजीत के हवाले कर दी गईं। शाही फौजें बड़े जाहो जलाल के साथ किले के अंदर दाखिल हुई और राजा बिक्रमाजीत ने शहंशाह जहांगीर के नाम नया फतहनामा अरसाल किया। जिले इलाही की बुलंद इकबाली ने कांगड़ा की उन चोटियों को भी सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया जो अपनी बुलंदियों पर हमेशा नाजा रहती थी। जहांगीर ने नाकाबिले बयान मुसरत के साथ ये खबर सुनी। फिर शहंशाह कांगड़ा की सैर के लिए रवाना हो गया। उस किले के अंदर 33 बुर्ज और 7 दरवाजे हैं। इसके अलावा 2 खूबसूरत हौज हैं, जिनकी वजह से मनाजिर की दिलकशी में इजाफा हो गया है। जहांगीर ने किले की सैर के बाद उस बुतखाने को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका ताल्लुक दुर्गा माता से है और जो भुवन के नाम से एक खास शोहरत रखता है। यहाँ एक काला पत्थर भी नस्ब है जिसकी परस्तिश की जाती है। हिंदुओं की गुमराही का तो कोई जिक्र ही नहीं। बाज जाहिल मुसलमान भी उस पत्थर से बड़ी अकीदत रखते थे और दूर दराज से चढ़ावे लेकर आते थे। लोगों की गुमराही की एक वजह यह भी थी कि उस बुतखाने के पास पहाड़ के दामन में गंदक की एक कान थी, जिसकी हरारत के असर से दिन रात शोले निकलते रहते थे। गुमराह लोग उन शोलों को ज्वालामुखी कहकर बुत की करामत करार देते थे। जहांगीर ने किले के अंदर जुमे की नमाज अदा की और बाजोरो शोर खुतबा पढ़ा गया। नमाज के बाद शहंशाह ने तवील सज्जे किए और बाआवाज़े बुलंद ये दुआ मांगी, ऐ खुदा, मुझे यह तारीखी फतह सिर्फ तेरे फजलो करम के सबब हासिल हुई है।
जिस महाज से बड़े बड़े फरमा रवा नाकाम और नामुराद लौट गए, तूने मुझे उस महाज पर सरबुलंद रखा। और वाकईतन ये एक मिसाली फतह थी। कांगड़ा का किला, जिसे सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जैसे ताकतवर हुक्मरान तस्खीर ना कर सके, उसे शहंशाह जहांगीर ने बहुत आसानी से फतह कर लिया था। अपनी उस फतह को यादगार बनाने के लिए जहांगीर ने राजा विक्रमाजीत को हुक्म दिया कि कांगड़ा के किले में एक अजीमुशान मस्जिद तामीर की जाए। उसके बाद शहंशाह ने उस मस्जिद के लिए बेहतरीन खतीब मुकर्रर किए। उन खतीबों का तकर्रुर इसलिए किया गया था कि वो बेखबर मुसलमानों को मजहब की तालीम दे और बुत परस्ती से रोकें। मुसलमानों के लिए आम हुक्म था कि वो दुर्गा के बुत के करीब ना जाएं। इसके बरक्स हिंदुओं को इजाजत थी कि वो जिस तरह चाहें अपनी मजहबी रसूम अदा करें। कांगड़ा की फतह ने शाहजहां की मुसलसल फतुहात में एक नए बाब का इजाफा किया था। अब आम तौर पर यह समझा जाने लगा था कि शाहजहां के हाथों में आकर लोहा भी मोम हो जाता है और शाहजहां जिस महाज की तरफ बढ़ता है, फतह और नुसरत उसके कदम चूमती है। कांगड़ा की फतह के मौके पर जहांगीर ने उसे गले लगाते हुए कहा था, शाहजहां, तू मेरा सही जाननशी और मुगल सल्तनत का जायज हकदार है। नूरजहां ने जहांगीर की हर कार्रवाई से बाखबर रहने के लिए अपने जासूस मुकर्रर कर दिए थे। जब जासूसों ने नूरजहां को जहांगीर के उन जज्बात से आगाह किया तो वो परेशान नजर आने लगी। शाहजहां के बढ़ते हुए असरात नूरजहां के इक़्तिदार के लिए एक संगीन खतरे की निशानदही कर रहे थे। अरसलान बेग ने भी एक तन्हाई की मुलाकात में नूरजहां से यही कहा था, मलिका आलिया, ऐसा लगता है कि शहंशाह मुकम्मल तौर पर शाहजहां के ज़ेर असर आ चुके हैं। अगर आपने इस फितने को कबल वक्त नहीं रोका तो भरी दुनिया में तन्हा रह जाएंगी। शहंशाह को सारे हिंदुस्तान की उम्र लग जाए मगर मौत का एक दिन मुकर्रर है। अगर ये अलमनाक वाकया पेश आ गया तो आपका कौन पुरसाने हाल होगा। और ये हकीकत भी थी कि जहांगीर की बेपनाह मोहब्बत ने नूरजहां को यह अरूज बख्श दिया था, वरना वो एक औरत की हैसियत से हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज नहीं रह सकती थी। उस सूरत हाल ने नूरजहां को एक नए कर्ब में मुब्तला कर दिया था। अगर वो अपनी मौजूदा हैसियत पर कनात कर लेती तो उसकी पुरसकून जिंदगी किसी गम से दोचार न होती, मगर नूरजहां दूसरे हरीस इंसानों की तरह मुस्तकिल इक़्तिदार में रहना चाहती थी। मलिका हिंद की ख्वाहिश थी कि उसके इशारे पर बिसाते सियासत बिछाई जाए और उसी के हुक्म पर उलट दी जाए। आरजुओं का ये फरेब बड़ा अजीब था। नूरजहां ने अपने हाथों से अपने दामने सकून में आग लगा ली थी और अब वो बिसाते सियासत पर एक मजबूत मोहरा चाहती थी जो हर हाल में उसकी हिमायत करे। और उस ख्वाहिश की तकमील इस तरह मुमकिन थी कि वो अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी किसी शहजादे से कर दे। इस सिलसिले में नूरजहां की नजर सबसे पहले शहजादा खुसरू पर गई। अगरचे खुसरू गद्दारी के जुर्म में शाह का मातूब था, लेकिन फिर भी बड़ा बेटा होने की हैसियत से जहांगीर अब भी उसे महबूब रखता था। ये खुसरू की मोहब्बत ही थी कि अंधा हो जाने के बाद जहांगीर ने हिंदुस्तान के नामवर तबीबों से उसका इलाज करवाया था। फिर 6 माह की तवील निगहदाश्त और इलाज के बाद शहजादा खुसरू की एक आंख की बिनाई बहाल हो गई थी। दूसरी आंख की रोशनी में कुछ सुकम मौजूद था और वो किसी कदर छोटी भी हो गई थी। यह हैरत अंगेज कारनामा एक ईरानी मुआलिज ने अंजाम दिया था। उस मौके पर जहांगीर की खुशी नाकाबिले बयान थी। शहंशाह ने बेशुमार इनामात के साथ ईरानी तबीब को मसीहुल जमा का खिताब भी दिया था। जब शहंशाह कांगड़ा की मुहिम से फारिग होकर आगरा आया तो एक दिन नूरजहां ने जहांगीर से अपने दिल की बात कह दी, जिल्ले इलाही, अब लाडली बेगम की उम्र ज्यादा होती जा रही है, फिर तुमने उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? जहांगीर ने इंतहाई मसरूर लहजे में पूछा। इसका फैसला तो आलम पनाह करेंगे। नूरजहां का अंदाज खुशामदाना था। हमें अपना वादा याद है, जहांगीर ने कहा। अगर तुम चाहो तो शहजादा शहरियार से लाडली बेगम की शादी कर सकती हो। नूरजहां खामोश हो गई। शहजादा शहरियार एक मामूली कनीज का लड़का था, इसलिए सियासी तौर पर उसे ज्यादा अहमियत हासिल नहीं थी। नूरजहां जानती थी कि शहरियार को सल्तनत के दूसरे उमरा तस्लीम नहीं करेंगे। मजबूरन उसने खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियार के अलावा तमाम शहजादे शादीशुदा हैं। जहांगीर ने नूरजहां को खामोश पाकर कहा, अगर जहां पनाह मुनासिब समझे तो शहजादा खुसरू को इस काम पर आमादा करें। आखिर नूरजहां ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस तरह शहजादा खुसरू जिले इलाही के मजीद करीब आ जाएगा और फिर बहुत सी बगावतों का भी खात्मा हो सकता है। शहजादा खुसरू का नाम सुनकर जहांगीर ने एक आहें सर्द खींची। बेशक वो बड़ा नाफरमान है, मगर अपने दिल को क्या करें कि हमें आज भी उससे मोहब्बत है।
اگر ملکہ عالیہ اس رشتے کو پسند کرتی ہیں تو ہمیں دلی مسرت حاصل ہوگی۔ مگر جب خسرو سے اس رشتے کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ خسرو میں لاکھ خرابیاں سہی مگر وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بے کردار ہونے کے باوجود اس نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ کبھی شاہی کنیزوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خسرو سے مایوس ہونے کے بعد نور جہاں نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے شہزادہ پرویز کی مرضی معلوم کی مگر وہاں بھی کھلا انکار تھا۔ ایک بار نور جہاں کے دل میں آئی کہ وہ شاہ جہاں سے رابطہ قائم کرے، لیکن اس راستے میں بے شمار دشواریاں حائل تھی۔ ایک یہ کہ شاہ جہاں اس کی حقیقی بھانجی ارجمند بانو کا شوہر تھا۔ اگر نور جہاں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی کوشش کرتی تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ نور جہاں کی ذات کو لعنت و ملامت کا ہدف بناتے۔ دوسرے یہ کہ نور جہاں کو دلی طور پر شاہ جہاں سے نفرت تھی اور اس نفرت کی وجہ شاہ جہاں کا باغیانہ سلوک تھا۔ وہ سوتیلی ماں اور ارجمند کی پھوپھی ہونے کی حیثیت سے نور جہاں کا احترام کرتا تھا مگر اسے امور سلطنت میں ایک عورت کی مداخلت سخت ناپسند تھی۔ اس سلسلے میں وہ جہانگیر سے بھی ناراض رہتا تھا جس کی جذباتی محبت نے نور جہاں کو بے شمار انسانوں کی تقدیروں پر مسلط کر دیا تھا۔ نور جہاں کو بہرحال ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ مجبوراً اس نے لاڈلی بیگم کی شادی شہزادہ شہریار سے کر دی۔ شہزادہ شہریار اور لاڈلی بیگم کی شادی کے موقع پر ایک بڑا جشن منایا گیا۔ دربار جہانگیری سے اعلان جاری ہوا کہ آگرے کے تمام مسکین و محتاج لوگ شاہی طعام خانے سے کھانا کھائیں گے۔ اس دعوت عام میں مبارک شاہ بھی شریک ہوا تھا۔ قلندر کی موجودگی نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ آگرے کے تمام باشندے جانتے تھے کہ مبارک شاہ نہ کوئی نظر قبول کرتا ہے اور نہ کسی کی دعوت میں کھانا کھاتا ہے، پھر وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ہر شخص کے ہونٹوں پر یہی ایک سوال تھا۔ قلندر بے نیازانہ آگے بڑھتا رہا۔ اسی دوران کسی شخص نے جہانگیر سے کہہ دیا کہ مبارک شاہ بھی اس تقریب میں آیا ہوا ہے۔ شہنشاہ نے حیرت و سکوت کے عالم میں یہ خبر سنی اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر مبارک شاہ قلندر کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ قلندر نے اسلامی روایت کے مطابق جہانگیر کو سلام کیا۔ شہنشاہ نے بھی جواباً اس مرد آزاد کی مزاج پرسی کی۔ کیسے ہو مبارک شاہ؟ جہانگیر کا لہجہ بہت نرم تھا۔ ٹھیک ہوں۔ قلندر کے لہجے میں وہی بے نیازی تھی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ جہانگیر نے دوسرا سوال کیا۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہاں آ کر اس تقریب کی رونق بڑھا دی۔ مجھے دنیا کی کسی تقریب سے کوئی غرض نہیں۔ یکایک قلندر کے لہجے کی تلخی لوٹ آئی تھی۔ میں تو اپنے ایک مہمان سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہے وہ مہمان؟ جہانگیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہ جہاں کا نوزائیدہ بچہ۔ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلندر کی بے قرار نظریں ادھر ادھر شاہ جہاں کو تلاش کر رہی تھی۔ جہانگیر قلندر کی بات سن کر چونک اٹھا۔ شاہی نجومی نے بھی اورنگزیب کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ وہ ایک کامران و فاتح بچہ ہوگا، اور اب قلندر بھی اسی بچے کو دیکھنے کے لیے اپنی عادت کے خلاف شاہی محل چلایا تھا۔ جہانگیر نے فوراً اپنے خدام کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ شہزادہ شاہ جہاں کو یہاں بھیج دیں۔ شاہ جہاں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مبارک شاہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ اور یہاں؟ شاہ جہاں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے شاہ جہاں، قلندر نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا۔ میں چھوٹے شہزادے کو دیکھنے آیا ہوں۔ میں خود اسے آپ کے پاس لے کر حاضر ہو جاتا، شاہ جہاں نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ آخر وہ شہزادہ ہے، اس کا احترام ہم پر فرض ہے۔ قلندر پرجوش ہونے کے ساتھ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ شاہ جہاں تیزی سے واپس گیا اور اورنگزیب کو لے کر واپس آ گیا۔ اس وقت اورنگزیب کی عمر 6-7 ماہ تھی۔ قلندر اورنگزیب کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ جہانگیر مبارک شاہ کی حرکات و سکنات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادے تم آ گئے؟ یکایک قلندر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کشمکش انتظار نے اس بوڑھے کو تھکا ڈالا تھا۔ مبارک شاہ اورنگزیب سے مخاطب ہو کر گفتگو کر رہا تھا۔ میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ اب اس بیمار قوم کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا، مگر خداوند ذوالجلال نے اپنے گنہگار بندوں کو مایوس نہیں کیا۔ اب تم آ گئے ہو تو میں سکون سے قبر میں چلا جاؤں گا۔ کاش ایسا ہو کہ میری عمر کے بچے ہوئے سال بھی خدا تمہارے نام کر دے۔ یہ کہہ کر مبارک شاہ نے شہزادہ اورنگزیب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بہت دیر تک انہیں بوسے دیتا رہا۔ اورنگزیب گھبرا کر کبھی باپ کی طرف دیکھتا اور کبھی اس اجنبی بوڑھے کو دیکھنے لگتا جو اسے والہانہ انداز میں پیار کر رہا تھا۔ شاہ جہاں تم نے میرے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟
कलंदर शाहजहां से मुखातिब हुआ। औरंगजेब, शाहजहां ने मुसरत आमेज लहजे में कहा। खुदा ने चाहा तो औरंगजेब ही होगा। तख्ते शाही की रौनक ऐसी रौनक कि जिसके आगे तमाम जाहो जलाल बुझ कर रह जाएंगे। मुबारक शाह का लहजा मजजूबाना था। वो बार बार खुले आसमान की तरफ देख रहा था। ऐ खुदा, अगर इस मासूम मसीहा पर कोई बला नाजिल होने वाली हो तो मुबारक शाह के जिस्म को उसका हदफ बना दे। तेरे यहाँ जिस कदर भी आफात हैं वो सब की सब मुबारक शाह पर नाजिल कर दे, मगर शहजादे को हर मुसीबत और हर गजन से महफूज रख कि यही अहले दिल का आखिरी सरमाया है और यही अहले दर्द की आखिरी पनाहगाह है। इतना कहकर मुबारक शाह ने अपने बोसीदा पैराहन की जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और उन्हें औरंगजेब की तरफ बढ़ा दिया। अपने शहनशाह की खिदमत में एक हकीर सा नजराना। हैरत अंगेज तौर पर कलंदर का अंदाज औरंगजेब के सामने बहुत मुअद्दबाना था। औरंगजेब ने मुबारक शाह के दोनों रुपए ले लिए और उन पर अपने नर्मो नाजुक हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। जहांगीर और शाहजहां ने देखा कि कलंदर इस तरह औरंगजेब के सामने खड़ा है जैसे वो शहजादे को सलामी पेश कर रहा है। फिर मुबारक शाह ने शाहजहां को मुखातिब करते हुए कहा, शाहजहां, तू बहुत खुशनसीब है कि तेरे यहाँ बीमार हिंदुस्तान का मसीहा पैदा हुआ है। कैसा भी नासाजगार मौसम आ जाए मगर शहजादे का दिल ना तोड़ना। ये अय्यार दुनिया तुझे बहुत फरेब देगी मगर तुझे हर हाल में इस शहजादे से मोहब्बत लाजिम है। यह कहकर कलंदर वापस चला गया और जहांगीर बड़ी अजीब नजरों से मुबारक शाह को जाते हुए देखता रहा। कलंदर के जाने के बाद जहांगीर ने शाहजहां को शाही नजूमी की पेशगोई से बाखबर किया। अब मुझे यकीन आ गया है कि यह बच्चा हमारे खानदान में एक गैर मामूली हैसियत का हामिल होगा। ये उस वक्त दुनिया में आया था जब शाही फौजें कांगड़ा के नाकाबिले तस्खीर महाज पर उलझी हुई थी। फिर हमें एक नाकाबिले यकीन फतह हासिल हुई। जहांगीर के उस इंकशाफ को शाहजहां ने बड़ी हैरत से सुना और मुबारक शाह कलंदर के तर्ज अमल को अपनी आंखों से देखा। ये दोनों बातें खास अमर की तरफ निशानदही कर रही थी, मगर शाहजहां और अर्जमंद बानों को फितरी तौर पर शहजादा दाराशिको और शहजादा शुजा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इस दौरान सिकंदर मिर्जा और माहरुख बारहा सामने आए थे मगर दोनों ने किसी से गुफ्तगू नहीं की थी। शाहजहां ने बहुत चाहा कि उसका दोस्त किसी दूसरी जगह शादी कर ले मगर सिकंदर मिर्जा ने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं अपनी जिंदगी के लिए माहरुख का इंतखाब कर चुका हूं। अगर वो राजी नहीं है तो मैं भी अपने फैसले से मजबूर हूं। दूसरी तरफ अर्जमंद बानो ने माहरुख को समझाने की कोशिश की, ये तन्हा जिंदगी कब तक बसर करोगी। सिकंदर मिर्जा एक इंतहाई शरीफुल नफ्स और लायक इंसान है। उसका किरदार भी रोशन है और मुस्तकबिल भी। ये सच है मगर मैं खुद को सिकंदर मिर्जा के लायक नहीं समझती। माहरुख ने अपना वही जवाब दोहराया था, तुम्हारे इनकार की वजह से एक बासलाहियत इंसान तबाह हो रहा है। अर्जमंद बानो ने नई दलील देकर माहरुख को मुतासिर करना चाहा। मैं उनकी तबाही की जिम्मेदार नहीं हूं, माहरुख ने साफ साफ कहा। मैं उन्हें बहुत पहले अपने फैसले से आगाह कर चुकी हूं। अर्जमंद बानो मायूस हो गई कि ये दोनों पत्थर पिघलने वाले नहीं थे। उस गुफ्तगू के बाद एक दिन माहरुख सिकंदर मिर्जा से मिली और शिकायत आमेज लहजे में कहने लगी, आप इस कनीज को कब तक आजार पहुंचाते रहेंगे? आखिर मैंने आपका क्या जुर्म किया है? मैंने किसी को कोई आजार नहीं पहुंचाया है, सिकंदर मिर्जा ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा। साहिब आलम ने इस मसले पर मुझसे दोबारा गुफ्तगू की थी। मैंने उन्हें अपने गुज़िश्ता फैसले से आगाह कर दिया कि माहरुख के सिवा दुनिया की किसी औरत से शादी नहीं हो सकती। आखिर आपको मेरी जात में ऐसी कौन सी खूबी नजर आती है? माहरुख ने लाजवाब होकर कहा। मैं किसी खूबी की निशानदही नहीं कर सकता, सिकंदर मिर्जा ने माहरुख की तरफ देखे बगैर कहा। बस दिल कहता है कि मेरी मंजिल यही है। आपका दिल किसी फरेब का शिकार है, माहरुख ने सिकंदर मिर्जा को समझाते हुए कहा। आपकी मंजिल एक कनीज नहीं, किसी आला खानदान की कोई साहिब कमाल दोशीजा है। मैं तो सिर्फ एक मुलाजिमा हूं जो दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुई है। मैं इंसानों की कायम करदा इस तफरीक को नहीं मानता, सिकंदर मिर्जा ने पुरजोश लहजे में कहा। अपने उसूल अपनी जात तक महदूद रखिए, दूसरों को इसमें क्यों मुलव्विस करते हैं? यकायक माहरुख की आवाज बुलंद हो गई थी। सिकंदर मिर्जा ने चौंक कर देखा, माहरुख के चेहरे पर तलखी का रंग नुमाया हो गया था। मैं किसी को मुलव्विस नहीं कर रहा हूं। माहरुख का नाखुशगवार अमल देखकर सिकंदर मिर्जा के लहजे से शिकस्तगी झलकने लगी थी। मैं तो चुपचाप एक गोशे में पड़ा हुआ एक लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। कैसा लम्हा? माहरुख की आवाज से बदस्तूर तलखी का इजहार हो रहा था। वो लम्हा कि जब कोई मेरे शबिस्ताने मोहब्बत में दाखिल हो और मुझसे पूछे, सिकंदर मिर्जा
تو کیسا ہے؟ وہ لمحہ آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، یہ کہہ کر ماہ رخ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر بھی انتظار کروں گا، سکندر مرزا نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ مگر ماہ رخ، تم شدت سے انکار کی روش پر کیوں قائم ہو؟ کم سے کم مجھے اس کی وجہ تو بتا دو۔ ماہ رخ چند لمحوں تک کھڑی ناپسندیدہ نظروں سے سکندر مرزا کو دیکھتی رہی اور پھر شرر بار لہجے میں بولی، اس لیے کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ سکندر مرزا کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل و دماغ منجمد ہو کر رہ گئے ہوں۔ ماہ رخ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یکایک حالات نے نئی کروٹ لی۔ کثرت شراب نوشی کے سبب جہانگیر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ شاہی طبیبوں نے مشورہ دیا کہ شہنشاہ مکمل طور پر شراب ترک کر دیں، ورنہ ان کی زندگی کو کسی وقت سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جہانگیر نے طبیبوں کی ہدایت کے باعث 2-4 دن تک ساگر و مینا کو چھوا تک نہیں، مگر یہ توبہ صرف توڑے جانے کے لیے تھی۔ نور جہاں نے بہت کوشش کی کہ اس کا شوہر مہکشی سے باز آ جائے، مگر جہانگیر اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکا۔ بچپن کی عادت تھی، آخر کس طرح چھوٹتی۔ 3-4 دن میں ہی جہانگیر برسوں کا بیمار نظر آنے لگا اور پھر اس نے یہ کہہ کر جامِ لبریز اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، ملکہ عالیہ، اگر ہم نہیں پیئیں گے تو بھی مر جائیں گے، اس لیے ہمیں محروموں اور پیاسوں کی موت گوارا نہیں۔ نور جہاں شہنشاہ کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے دبے لفظوں میں ملکہ ہند سے کہہ دیا تھا، شہنشاہ کا پورا جسم کھوکھلا ہو چکا ہے، اگر شراب کی دیمک کو نہ روکا گیا تو وہ دل و جگر کو چاٹ جائے گی۔ نور جہاں کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ شہنشاہ کو شراب نوشی سے روک سکے۔ انجام کار اسے سیاست کی بساط کی طرف دیکھنا پڑا، جہاں اس کے مخالفین روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے تھے۔ نور جہاں کا سب سے بڑا مخالف شاہ جہاں تھا۔ اگر کسی وقت جہانگیر کی آنکھیں بند ہو جاتی تو نور جہاں اقتدار سے یکسر محروم ہو جاتی۔ اسی حرص و ہوس نے نور جہاں کو ایک نیا کھیل کھیلنے پر مجبور کیا۔ اب وہ تخت کے جائز وارث شاہ جہاں کے خلاف پوری طاقت اور ہوشیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اس کا داماد شہزادہ شہریار ایک ناکارہ شخص تھا اور اپنی اس نااہلی کے سبب وہ نور جہاں کے اشاروں پر رقص کر سکتا تھا۔ نور جہاں کو ایک ایسے ہی کٹ پتلی شخص کی ضرورت تھی جو موقع با موقع نور جہاں کی جنبش چشم پر دیوانہ وار ناچ سکے۔ جہانگیر اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر کشمیر میں مقیم تھا کہ ملک کے جنوبی علاقے ایک بار پھر سازشوں کا مرکز بن گئے۔ ملک امبر اپنے عہد سے پھر گیا اور اس نے بیجاپور اور گولکنڈا کے حکمرانوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ احمد نگر میں مغل گورنر کا محاصرہ کر لیا گیا اور بعض مغل سپہ سالار ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے دوبارہ شاہ جہاں کو دکن کی طرف روانہ کیا، لیکن فوری طور پر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ شاہ جہاں بھی ان حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے دکن کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے شہنشاہ کے سامنے پہلی شرط یہ رکھی کہ شہزادہ خسرو کو اس کی تحویل میں دے دیا جائے۔ شاہ جہاں ابھی تک خسرو سے خائف تھا۔ جہانگیر نے فوری طور پر اس کا یہ مطالبہ مان لیا اور شہزادہ خسرو کو شاہ جہاں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جہاں ملک امبر حبشی کے تعاقب میں روانہ ہوا اور ایک بھرپور ضرب لگا کر ملک امبر کے مرہٹہ ساتھیوں کو منتشر کر دیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں شاہ جہاں نے برہان پور کی افواج کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ملک امبر خطرات میں گھر چکا تھا۔ اس نے مصالحت کے لیے شاہ جہاں کے سامنے کچھ شرائط پیش کی۔ شاہ جہاں نے اس موقع کو غنیمت جانا کیونکہ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ خوراک نہ ملنے کے باعث تباہ حالی کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ باغیوں نے مغل مقبوضات دوبارہ شاہ جہاں کو واپس کر دیے۔ جہانگیر اس فتح سے بہت خوش تھا، لیکن اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ جہانگیر تبدیلی آب و ہوا کے لیے کانگڑا جانا چاہتا تھا کہ اچانک اسے نور جہاں کے باپ اعتماد الدولہ کی موت کی خبر ملی۔ جہانگیر کو ایک قابل اعتبار وزیر اور وفادار ساتھی کی موت پر شدید صدمہ ہوا۔ اعتماد الدولہ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرنے کے بعد جہانگیر کانگڑا روانہ ہو گیا۔ اسی دوران جہانگیر کو اپنے بڑے بیٹے خسرو کے انتقال کی خبر ملی۔ اس صدمے نے جہانگیر کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ نافرمانیوں کے باوجود جہانگیر شہزادہ خسرو سے بہت محبت کرتا تھا۔ خسرو کی موت کے بارے میں مختلف اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ شاہ جہاں نے باپ کو خبر دی تھی کہ خسرو کی موت درد کولنج کے سبب واقع ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ خسرو کو شاہ جہاں کے اشارے پر گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے خیال میں شاہ جہاں شہزادہ خسرو کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے راستے کے اس بھاری پتھر کو صاف کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شہزادہ خسرو اپنی طبعی موت مرا ہے۔ غرض اسی قسم کی قیاس آرائیوں کے درمیان شاہ جہاں نے اپنے بھائی کے جنازے کو شاہی اعزاز کے ساتھ پورے شہر میں گھمایا
اور پھر امانت کے طور پر برہانپور میں دفن کر دیا۔ بعد میں جہانگیر کے حکم سے خسرو کی لاش خلد آباد کے باغ میں اس کی ماں کے قریب دفن کی گئی اور اس باغ کو خسرو باغ کا نام دے دیا گیا۔ خسرو کی موت کے چند دن بعد جہانگیر کو مغربی سرحدوں پر گڑبڑ کی اطلاع ملی۔ ایران کے شاہ عباس کی طرف سے دوستی کی علامت کے طور پر وقتاً فوقتاً سفارتیں اور مختلف تحائف بھیجے جاتے رہے تھے، مگر اچانک ایران کی طرف سے سرحدوں پر جارحانہ کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ شاہ جہاں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً سرحدوں کی حفاظت کے انتظامات بڑھا دے، لیکن اس سے پہلے کہ شاہ جہاں کچھ کرتا، اسے قندھار کے قلعے پر ایرانی قبضے کی اطلاع ملی۔ اس کے فوراً بعد ایرانی فوجیں سندھ کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ جہانگیر کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ نہ صرف قندھار کو دوبارہ فتح کیا جائے بلکہ خراسان کے خلاف بھی مہم روانہ کی جائے، لیکن شاہ جہاں کو اس سے اتفاق نہیں تھا۔ شاہ جہاں نے برہانپور سے اپنی فوج کا ایک حصہ روانہ کر دیا اور شہنشاہ سے مطالبہ کیا کہ اسے اس کے خاندان کے ساتھ رنتھمبور کے قلعے میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ مزید یہ کہ وہ ایک خود مختار سپہ سالار کی حیثیت سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے پنجاب کی گورنری کا بھی مطالبہ کیا۔ دراصل ان مطالبات کے پس منظر میں نور جہاں کی وہ خواہش تھی جو شاہ جہاں سے اقتدار چھین کر اپنے داماد شہریار کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی۔ جہانگیر نے شاہ جہاں کے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دھولپور کی جاگیر کے معاملے پر شاہ جہاں اور شہریار کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا۔ دھولپور پر دونوں شہزادے اپنا حق ثابت کر رہے تھے۔ بالآخر دونوں کے ہمنوا فوجیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جہانگیر نے ایک بار پھر شاہ جہاں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو کر قندھار کے محاذ پر چلا جائے، مگر شاہ جہاں اپنی ضد پر قائم رہا۔ نتیجتاً شہریار کو قندھار کی فوجوں کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نور جہاں کی طویل سازشوں کے بعد شہزادہ شہریار سیاست کے افق پر ایک طاقتور مہرے کی حیثیت سے ابھرا تھا۔ کچھ بگڑتی ہوئی صحت اور کچھ جذباتی محبت، ان دونوں چیزوں نے مل کر جہانگیر کو نور جہاں کا اسیر بنا دیا تھا۔ اب نور جہاں بڑی آسانی کے ساتھ ہندوستان کی قسمت کے فیصلے کرنے لگی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شہریار کو قندھار کی فوج کا سالار بنانے کے بعد جہانگیر نے ایک اور جارحانہ کارروائی کی۔ شاہ جہاں کی پنجاب سے متعلق تمام جاگیریں شہزادہ شہریار کے نام کر دی۔ باپ کی اس غیر منصفانہ کارروائی نے شاہ جہاں کو مزید مشتعل کر دیا۔ پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند اعلیٰ افسروں کے ذریعے شہنشاہ سے نظر ثانی کی درخواست کی، مگر جہانگیر نے ایک لمحہ سوچے بغیر شاہ جہاں کی درخواست مسترد کر دی۔ مجبوراً شاہ جہاں نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنی فوجیں لے کر آگرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تنازع میں بہت سے لوگ شاہ جہاں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہر شخص اپنی جان اور مفادات کو بچانے کی فکر میں تھا۔ انتہا یہ ہے کہ شاہ جہاں کے خسر آصف خان نے بھی اپنے داماد سے قطع تعلق کر لیا اور نور جہاں سے جا ملا۔ اس موقع پر آصف خان نے ارجمند کو خط لکھا: بیٹی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا شوہر اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ وہ ایک کھلا باغی ہے اور ایک باغی کے لیے ملک کے قانون میں زندگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابھی وقت ہے کہ تم شاہ جہاں کا ساتھ چھوڑ کر ایک وفادار کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ میں اپنی سابقہ خدمات کی بنیاد پر شہنشاہ کو راضی کر لوں گا کہ وہ تمہارے خلاف انتقامی کارروائی نہ کریں۔ میرے خط کا ایک ایک حرف غور سے پڑھو اور اس آواز کو سنو جو وقت کی آواز ہے۔ اگر تم نے اس آواز کو سننے کی کوشش نہیں کی تو میں تمہارے بہتر انجام کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آصف خان کے خط کا ایک ایک لفظ زمانہ شناسی اور سیاست کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنے شفیق باپ کی تحریر پڑھ کر ارجمند بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور آنسو خشک کر ڈالے۔ پھر آصف خان کا وہ خط اپنے شوہر کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے مہربان خسر کا یہ دنیا دارانہ مشورہ سن کر شاہ جہاں تڑپ اٹھا، مگر اس نے ارجمند کے سامنے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ارجمند، تم بچوں کو لے کر سلامتی کے راستے پر جا سکتی ہو، شاہ جہاں نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران ارجمند کے یہاں چوتھا بیٹا شہزادہ مراد بھی پیدا ہو چکا تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون جانے کسی عشرت قدے میں بسر ہو یا قید کے تاریک گوشے میں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے یہ معصوم جانیں عتاب شاہی کا ہدف بن جائیں اور میں تمام عمر ایک عجیب سی اذیت و خلش کا شکار رہوں۔ میں زمانے کا یہ تانا نہیں سننا چاہتا کہ تمہاری اور بچوں کی پرسکون زندگی میری ضدوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ مجھے جس کا اندیشہ تھا آخر وہ دن آ پہنچا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دن ہوگا جب شہنشاہ ایک عورت کے اشاروں پر رقص کرنے لگیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ذل الہی کو ملکہ نور جہاں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میری ساری خدمات کو اس طرح فراموش کر دیا گیا جیسے میں شطرنج کی بساط کا سب سے ناکارہ مہرہ تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ سیاست کے ان ہنگاموں سے دامن بچا کر
कहीं दूर चला जाऊं, मगर फिर ख्याल आता है कि मेरे अजीम आबाओ अजदाद की अजीम सल्तनत एक औरत की रक्सगाह बनकर रह जाएगी। हिंदुस्तान का तख्त मेरा जायज़ हक है। मैंने शहंशाह के हजूर अपने हक के लिए दरख्वास्त पेश की, मगर उस दरख्वास्त को पढ़े जाने से कबल ही चाक कर दिया गया। मजबूरन मैं बज़ोर शमशीर अपना हक हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे इसका गम नहीं कि वज़ीर आज़म आसिफ खान भी मलिका नूर जहाँ के हामियों में शामिल हो गए। उन्होंने सियासत के तेवर पहचान लिए हैं। वो एक ज़माना आशना इंसान है, इसलिए हवाओं के रुख पर चल रहे हैं। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए कि मेरी जिंदगी का चराग तेज़ हवाओं के सामने है। इससे पहले कि ये चराग बुझ जाए तुम अपनी नई पनाहगाह हासिल कर लो। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मौत की मंजिल में इंसानों का बिछड़ जाना ऐन फितरत के मुताबिक है। अगर तुम बच्चों को लेकर शाही किले में चली जाओगी तो मुझे इत्मीनान हासिल हो जाएगा और फिर मैं पीछे देखे बगैर पूरी यकसोई के साथ अपने हकूक की जंग लड़ सकूंगा। इस दौरान अर्जुमंद बानो खामोशी से शोहर की बातें सुन रही थी, मगर उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जब शाहजहां खामोश हो गया तो अर्जुमंद बानो के होंठों को जुम्बिश हुई। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको तन्हा छोड़कर चली जाऊंगी? अर्जुमंद बानो के लहजे में बड़ा दर्द था। शाहजहां खामोश बैठा उस दिलकश और मासूम चेहरे को देखता रहा जिसने कई बार उसकी खिजां रसीदा जिंदगी में रफाकतों के नए फूल खिलाए थे। मेरी बात का जवाब दीजिए। अर्जुमंद के लहजे में इस्तेकामत थी। दिल तो यही कहता है कि तुम नहीं जाओगी, मगर अकल का फैसला इसके खिलाफ भी हो सकता है। शाहजहां ने जवाब दिया, और मैं इस वक्त अकल ही की बात कर रहा हूं। जमाना हुआ कि मैंने अपने होशो खिरद और दिलो दिमाग आपके हवाले कर दिए हैं। अर्जुमंद बानो के लहजे में बड़ा सोज और बड़ी तड़प थी। जब मैं अपना सब कुछ आपकी नजर कर चुकी तो मुझसे खाली हाथ चले जाने के लिए कह रहे हैं। ये मेरी मोहब्बत है अर्जुमंद कि मैं तुम्हारे और बच्चों के जिस्म पर आफात व मसाइब की हल्की सी खराश भी देखना नहीं चाहता, शाहजहां ने बीवी को समझाते हुए कहा, और खुद तन्हा जख्म पर जख्म खाते रहें। अर्जुमंद के लहजे में शिकायत भी थी और मोहब्बत का गुदाज भी। आखिर तुम्हें अपने बाप के खत का कुछ तो जवाब देना है, शाहजहां ने लाजवाब होकर कहा। अर्जुमंद बानो ने वजीर आजम आसिफ खान का खत शम्मा की लो पर रख दिया। एक शोला सा भड़का और फिर थोड़ी सी राख कालीन पर बिखर गई। अब इस खत का कोई हर्फ बाकी नहीं है। मैंने दुनिया परस्ती के एक एक मशवरे को जलाकर खाक कर डाला। यह कहकर अर्जुमंद बानो उठी और आसिफ खान के खत का जवाब लिखने लगी। लाइके एहतराम बाबा जान, आपका गिरामी नामा मौसूल हुआ। मुझे अपने शोहर के तर्ज अमल पर कोई नदामत नहीं है। मुमकिन है कि आपके कानून की नज़र में शाहजहां बागी हो, मगर मेरे नज़दीक वो अपने हक के हसूल के लिए जंग कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उन्हें इस जंग में शिकस्त हो गई तो मैं आपके हवाले से शहंशाह के हजूर में रहम की दरख्वास्त पेश नहीं करूंगी। शोहर के साथ मुझे और मेरे बच्चों को भी हुकूमत का बागी समझा जाए। आपका कानून हम सब लोगों से वही सलूक रवा रखे जो बागियों का मुकद्दर होता है। मुझे इसका अफसोस नहीं कि आपने क्या लिखा, मगर इस पर हमेशा शर्मिंदगी रहेगी कि एक ज़हीन बाप ने अपनी बेटी को बहुत गलत समझा। शाहजहां ने अजीब से आलम में अर्जुमंद का खत पढ़ा और दो आंसू उसके रुखसारों पर लकीरें बनाते हुए गुजर गए।